हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी क्यूट विफाई 21 to 40। समीर उसे कहता है, शुरू तुम करोगी या मैं करूँ? तुम बस मुझे ये बताना कि मुझे कब रुकना, कितना जलाना है तुम्हें। राहुल को हमें करीब देखकर उसे कितनी जलन होगी। साबुत के लिए फोटो जरूर खींच लेना, राहुल को जलाने के काम आएगी ना। फोटो नहीं खींचोगी तो तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना, फिर तुम्हें मेरे साथ दोबारा नाटक करना पड़ेगा प्यार का, मोहब्बत का। प्लीज इस बार अच्छे से फोटो खींच लेना, क्योंकि तुझे तो दोबारा मेरे दिल को हर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे तो हर बार ही तुम्हारे करीब आने में गिल्ट होता है, ना कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ ये सब कर रहा हूँ। पीहू समीर को कहती है, बड़ी प्लीज आई एम सॉरी, हो गई मुझसे गलती। समीर बाहर जाने लगता है, पीहू उसका हाथ पकड़ लेती हैं। पीहू उसे कहती है, सॉरी बड़ी। समीर कुछ भी नहीं कहता। पीहू उसे कहती है, प्लीज बड़ी मुझसे बात करो, आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती, आप ही तो मेरे इकलौते बड़ी हो। समीर पीहू की कहता है, सॉरी पीहू, अब मुझ में हिम्मत नहीं है तुमसे बात करने की। मुझे नहीं पता क्या बात करूं मैं तुमसे, मुझे नहीं पता कौन हो तुम, क्योंकि जिस पीहू मैं जानता था वो पीहू अपने बड़ी के साथ ऐसा कभी नहीं करती। पीहू रोने लगती है और समीर को हक कर लेती है। आई एम सॉरी बड़ी, आप चाहो वो सजा दे दो मुझे, पर मुझसे नाराज नहीं हो। वो मैं पागल हूँ, एक नंबर की पागल हूँ, जो मैंने वो सब किया। प्लीज बड़ी मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। समीर कुछ सोचता है और उसे कहता है, जो बोलूंगा वो करोगी? पीहू अपने आंसू पोंछ कर कहती है, हाँ आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, आप बोलोगे तो आपके पैर पकड़कर माफी मांग लूंगी। पीहू समीर के पर छूने लगती है, समीर उसे रोक लेता है। वो उसको कहता है, ऐसा कुछ नहीं करना। पीहू उसे पूछती है, फिर क्या करूं बड़ी? समीर उसे कहता है, राहुल की सारी फोटो डिलीट कर दो अपने फोन से। उसके सारे मैसेज को भी डिलीट कर दो, राहुल नाम का कोई भी इंसान अब तुम्हारे फोन पर नहीं होना चाहिए, उसे हर जगह से ब्लॉक करो। पीहू जल्दी से अपना फोन लेकर आती और समीर बोलता है वो सब करती है। पीहू उसे कहती है, कर दिया बड़ी, ब्लॉक कर दिया उसे, हर जगह से नंबर ही काट दिया उसका, अब क्या करूं? समीर उसे कहता है, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डीएक्टिवेट करो हमेशा के लिए। पीहू उसे जल्दी से कहती है, अभी करती ही हूँ। पीहू रोनी सी शकल बनाकर कहती है, प्लीज बड़ी और कुछ करवा लो। मेरे इतने मुश्किल से 2500 फॉलोअर्स हुए हैं इंस्टाग्राम पर। अभी तो मैंने हमारी हनीमून की फोटो भी अपलोड नहीं की। कितनी अच्छी फोटो आई है मेरी यहाँ पर। मेरी सारी पोस्ट चली जाएगी और कुछ भी कर लूंगी। समीर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं यही करना है, तुमने ही तो कहा था जो बोलूंगा वो करोगी तभी माफ करूंगा तुमको। माफी चाहिए तो करो, इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट, वो भी हमेशा के लिए, ना ही तुम कभी वापस अपना नया अकाउंट बनाओगी। पीहू अपना मन मार कर कहती है, ठीक है करती हूँ। पीहू धीरे धीरे इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने वाली होती हैं, वो जैसे ही लास्ट बटन दबाने वाली होती है उससे पहले ही समीर उसे रोक लेता है। समीर कहता है, नहीं हूँ मैं इतना भी जालिम नहीं करवा रहा तुमसे, तुम्हारा 2500 फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट पता चल गया, तुम दिल से सॉरी हो। पीहू खुश होके कहती है, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? समीर उसे कहता है, हाँ माफ कर दिया, पर अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करना। पीहू समीर को गले लगाती है। पीहू उसे खुश होके कहते हैं, कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, अब प्लीज आप पहले वाले बड़ी बन जाना। समीर उसे कहता है, ठीक है अब मैं तुम्हारा पहले वाला बड़ी हूँ। पीहू उसे कहती है, थैंक यू बड़ी। समीर पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब अपनी जिंदगी को राहुल के लिए मुताबिक चलाना बंद कर दो। ऐसा करने पर तुम सिर्फ मुझे ही नहीं खुद को भी केवल चोट ही पहुंचाओगी। उसको जलाने से कुछ नहीं होगा। अपनी मासूमियत को राहुल के लिए खत्म नहीं करो। उसको मजा आ रहा है तुमको जलाने में, तुम उसको मौका नहीं दो खुद को तंग करने का। तुम्हें भी पता है कि कोई प्यार व्यार नहीं करती थी तुम उस राहुल से, अपने पापा के कहने पर ही शादी के लिए हाँ की थी तुमने उससे। तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर जलना बंद कर दो। समीर पीहू से दूर होने की कोशिश करता है, पर पीहू उससे अलग नहीं होती। समीर भी उसे गले लगे लगे रहता है। समीर अपनी आंख बंद कर लेता है। पीहू के आंसू आने लगते हैं, वो रोते रोते समीर से कहती है, सॉरी बड़ी, मैंने बेवकूफ़ी की वजह से आपको नाराज कर दिया, आपने हमसा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने आपके साथ ही ऐसा किया। समीर उसे कहता है, रोना बंद करो, मैं भूल गया हूँ वो सब। पीहू उसे कहती है, राहुल ने तभी मुझे छोड़ दिया, मैं किसी के काम की नहीं हूँ, मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ, तभी मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था, उसने सही कहा था, मेरे जैसी बेवकूफ़ लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे हर काम से सही है, वो भी मुझसे केवल पैसों के लिए ही शादी कर रहा था। समीर उसके आंसू पूछते हुए कहता है, तुम फिर से वही बात सोच रही हो, तुम में कोई कमी नहीं थी, सारी कमी उस राहुल में थी जो एक लड़की पर टिक नहीं पाया। तुमसे तो कोई भी शादी करना चाहेगा।
पीहू उसे कहती है, इतने सारे लोगों में बस आप ही आए बड़ी, आप चाहते तो माना कर सकते थे शादी के लिए, पर आपने मेरे लिए मुझसे शादी की। आप सबसे अच्छे हो। आई लव यू बडी। समीर उसके माथे पर किस करके कहता है, आई लव यू टू पीहू बडी, तो तुमसे बचपन से प्यार करते हैं, तुम्हें तो पता है ये बात। पीहू समीर को फिर से हक कर लेती है। समीर पीहू से कहता है, खाना आता ही होगा, उसको खाकर सो जाते हैं। कल हमें दूसरे सिटी में जाना है। पीहू समीर को कहती है, बड़ी आप मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना। समीर उसे कहता है, टिकट सारी बुक है, लेट ही गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं होटल में फ़ोन करता हूँ, अभी तक खाना क्यों नहीं आया। तभी वेटर डोर नॉक करता है। समीर दरवाजा खोलकर उसे खाना रखने के लिए कहता है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सिया रात की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने समीर को फ़ोन करके पूछा कि क्या उसे जाना चाहिए, तो उसको कोई बुराई नज़र नहीं आई जाने में। तो वो उसे हाँ कर देता है जाने के लिए। सिया बहुत सुंदर दिख रही थी उस ब्लैक ड्रेस के, उसने अपने बालों में एक मैसी बन बना लिया था, चेहरे आप हल्का सा मेकअप और इस ड्रेस के साथ के ज्वेलरी पहन ली थी। सिया उस होटल में जाती है जिस जगह पार्टी हो रही थी। उसको एक लेडी रिसीव करती है। वो उसे कहती है कि मिस्टर रायचंद ने उनके साथ आने के लिए कहा है। सिया उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो उसे एक रूम की तरफ इशारा करती है और कहती है, मैम पार्टी वहाँ हो रही है, आपको वहाँ जाना है। सिया उसे रूम के अंदर जाती है। उस रूम में अंधेरा हो रहा था, सिया को बहुत ज्यादा अजीब लगता है ये सब, वो वापस जाने लगती है, तभी वो रूम बाहर से बंद हो जाता है। सिया उस रूम को खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वो रूम नहीं खुलता। तभी उस रूम की लाइट जल जाती है, सिया के ऊपर रेड रोज गिरने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है। पूरा रूम रेड बलून से सजा हुआ था। तभी उसके सामने ब्लैक 3 पीस सूट पहने हुए अविनाश आता है। सिया अविनाश से कहता है, मिस्टर रायचंद ये सब क्या है, आपके बाकी के मेहमान कहाँ है। अविनाश सिया के गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से कहता है, ये रात सिर्फ तुम्हारे लिए है सिया। मुझे पता है तुम्हें यहाँ बुलाने का ये तरीका गलत था, पर अपने दिल की बात बताने के लिए मुझे अपने बर्थडे का बहाना बनाना पड़ा। जब से मैंने तुम्हें देखा है उस कैफे में, तब से तुम मेरे दिल में बस गई हो। आई लव यू सिया। सिया उसके ऐसे सडन कन्फेशन से शॉक हो जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता वो क्या कहे। सिया उसका हाथ अपने गाल से हटती है और उससे दूर होते हुए उसको कहती है, ये दरवाजा खुलवाओ, मुझे मेरे घर जाना है। अविनाश हाँ में सर हिलकर किसी को फोन करता है। वो बाहर से दरवाजा खोल देता है। सिया बाहर जाने लगती है। अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है। सिया अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, कार है मेरे पास, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। सिया बाहर चली जाती है, अविनाश उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अविनाश उसे कहता है, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। अभी हाँ कहना चाहो तो अभी कह सकती हो तुम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी, वो बस जल्दी से घर जाना चाहती थी, तभी सिया सामने से आ रहे किसी लड़के से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली थी, अविनाश आगे आता है सिया को संभालने के लिए, पर वो लड़का सिया को पहले ही संभाल लेता है। वो लड़का उसे कहता है, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिया नजर उठाकर उस लड़के को देखती है, उसके सामने अमन था। सिया जल्दी से ठीक से खड़े होके उसे कहती है, डूडी आप यहाँ क्या कर रहे हो। अमन उसे कहता है, किसी दोस्त से मिलने आया था। तुम यह क्या कर रही हो इतनी रात को। सिया उसे कहती है, मैं भी अपनी दोस्त से मिलने आई थी। अमन सिया के पीछे अविनाश को देखता है। अविनाश अमन को कहता है, मेरे साथ है सिया यहाँ। सिया अविनाश को कहती है, मिस्टर रायचंद अब मुझे जाना चाहिए। सिया अमन को कहती है, डूडी मैं जाती हूँ। अमन उसे कहता है, मैं भी घर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अविनाश अमन को कहता है, अपने साथ कार लेकर आई है, सिया ड्राइवर के साथ चली जाएगी। सिया अमन का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहती है, डूडी लेट हो रही है, चलो चलते हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अविनाश उन दोनों को बस गुस्से में जाते हुए देख रहा था। अविनाश अपने आप से कहता है, 2 दिन बस, फिर तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। कार में अमन ड्राइव करते हुए सिया को कहता है, वो अविनाश रायचंद था ना, वो तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। सिया अमन को कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है डूडी, इसे ही वो मुझे वहां मिल गए तो हम बातें करने लगे। अमन उसे कहता है, तुम कह रही ही तो मान लेता हूँ, पर तुम्हें पता है ना, तुम अपने डूडी से हर बात शेयर कर सकती हो, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से भी। सिया कुछ देर बाद अमन को कहती है, मिस्टर रायचंद ने मुझे आज प्रपोज किया था। उन्होंने कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं। अमन कार रोक देता है। वो उससे शांति से पूछती है, तुम उसे पसंद करती हो। सिया न में सर हिलाकर कहती है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, उनको 1-2 बार बस कैफे में मिले हैं वो मुझसे। अमन उसको कहता है, मैं बात करूँ अविनाश से। सिया उसको कहती है, मैं ही माना कर दूंगी उनको, शांति से समझ जाएंगे वो। अमन कार स्टार्ट करते हुए कहता है, वो कोई प्रॉब्लम करे तो मुझे बता देना। सिया उसे कहती है, डूडी आप भाई को नहीं बताना मिस्टर रायचंद के बारे में।
अमन उसे कहता है ठीक है नहीं बताऊंगा। अगले दिन पीहू और समीर दूसरे शहर में जाते हैं। फिर वो अगली जगह पर घूमने जाते हैं। पीहू एक बेंच पर अकेली बैठी थी जहां पर उसे अमन का फोन आता है। पीहू फोन पर अमन को कहती है हेलो भाई आप कैसे हो। अमन पीहू को कहता है मैं तो ठीक हूँ तुम दोनों तो ठीक हो ना। पीहू उसे कहती है हाँ हम दोनों भी ठीक हैं। अमन उससे पूछता है समीर कहाँ है तेरे पास है तो उससे बात करवा मेरी। उसका फोन नहीं लग रहा। पीहू उसे कहती है बड़ी मेरे लिए आइसक्रीम लेन गई हैं। अमन उसे कहता है इतनी सर्दी में तुम आइसक्रीम खा रही हो। पीहू हंसते हुए कहती आइसक्रीम का मजा तो सर्दी में ही आता है ना भाई। अमन पीहू से पूछता है तू खुश है ना उसके साथ। पीहू अमन को कहती है हाँ भाई। अमन उसे कहता है ठीक है तो तू अपना ध्यान रखना बाय। पीहू उसे कहती भाई। अमन उसे कहता है हाँ पीहू। पीहू अमन को कहती है थैंक यू भाई। अमन उसे कहता है थैंक यू किस लिए। पीहू उसे कहती है आपका फैसला गलत नहीं था मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था उस दिन आपसे नाराज नहीं होना चाहिए था सॉरी आपसे रुडली बात करने के लिए। अमन उसे कहता है वो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा बाय अपना ध्यान रखना। पीहू उसे कहती है ठीक है बाय। थोड़ी देर बाद समीर पीहू के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। पीहू उससे आइसक्रीम लेकर कहती है भाई का फोन आया था। वो आइसक्रीम खाने लग जाती है। समीर उसको पूछता है उसको बताया नहीं ना मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया हूँ। पीहू उसे कहती है मैंने तो बता दिया। समीर उसे कहता है अब मुझे बोलेगा कि मैं उसकी बहन को इतनी ठंड में आइसक्रीम खिला रहा हूँ। पीहू उसे कहती है कुछ नहीं कहेगा भाई कहे तो बोल देना वाइफ की बात माननी पड़ती है। आप भी खाए। समीर उसे मना करते हुए कहता है तुम खाओ। पीहू अपनी आइसक्रीम समीर के मुंह के पास ले जाती है और उसे कहती है मुझसे ऐसे अकेले नहीं खाया जाता। हमेशा से भाई के साथ शेयर करके खाने की ही आदत है मुझे। समीर उसमें से बाइट लेता है। पीहू उससे पूछती है अच्छी है ना। समीर उसे कहता है हाँ अच्छी है अब खा लो। पीहू आइसक्रीम खाते खाते कहती है ठंड हो रही है आज। समीर उसे कहता है हाँ आइसक्रीम शॉप के मालिक ने बताया कि यहाँ पर थोड़ी देर में स्नोफॉल शुरू हो जाएगी हमें भी जल्दी से निकलना होगा नहीं तो रास्ते बंद हो जाएंगे। पीहू स्नोफॉल का नाम सुनकर खुश हो जाती है वो उसे कहती है तो देखते हैं ना स्नोफॉल। समीर उसे कहता है वो तो होटल से भी दिख जाएगी। पीहू उससे कहती है मुझे स्नोफॉल को अनुभव करना है। समीर उसे कहता है हमारे कमरे में बालकनी है उसमें से कर लेना स्नोफॉल को अनुभव। पीहू उसे कहती है ठीक है तो चलते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में ट्यूलिप। सिया हमेशा की तरह ऑफिस के बाद अपने कैफे कम लाइब्रेरी में बैठी थी और हमेशा की तरह अविनाश उसे परेशान करने के लिए आ जाता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अविनाश उसे कहता है तो क्या सोचा तुमने मेरे कल वाले प्रपोजल का कब शादी कर रहे हैं हम। सिया अपनी बुक को साइड में रखकर उसको कहती है मिस्टर रायचंद मैं। अविनाश उसकी बात बीच में काटकर उसे प्यार से कहता है अविनाश कहो ना तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगेगा। सिया उसे कहती है मिस्टर रायचंद मैं आपको नहीं जानती हूँ जो आपने कल मेरे सामने प्रपोजल रखा था मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती ही। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। अविनाश उसे कहता है मैं तो करता हूँ ना तुमसे प्यार और क्या चाहिए तुम्हें। सिया उसे कहती है मैं अभी बस अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ इन प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना मुझे। अविनाश उसे कहता है तुम अपनी कंपनी संभालना मैं अपनी कंपनी संभालूंगा। आई प्रोमिस कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। सिया उसे कहती सॉरी मैं आपको हाँ नहीं कह सकती। अविनाश उसे कहता है एक बार फिर से सोच लो इतने हैंडसम लड़के को माना कर रही हो तुम पूरी जिंदगी गिल्ट में गुजरने वाली है तुम्हारी। सिया उसे कहती है मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी गिल्ट में। अविनाश उसे कहता है चलो एक डील करते हैं। तुम कल मेरे साथ डेट पर चलो अगर तुमने कल भी मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। सिया उसे कहती है फिर छोड़ दोगे आप मेरा पीछा। अविनाश उसे कहता है कल सुबह तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। हमारी पहली डेट है लेट नहीं करना। बाय। अविनाश वहां से चला जाता है। सिया अपने आप से कहती है समझता क्या है ये इंसान अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कोई अपने आप पर। अपनी बुक फिनिश करके सिया भी चली जाती है। समीर और पीहू होटल में जाते हैं थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। पीहू बालकनी में खड़ी हो जाती है उसे बहुत अच्छा लग रहा था स्नोफॉल को देखकर। वो समीर को भी बुलाती है अपने पास समीर उसका पास आकर खड़ा हो जाता है। समीर पीहू की कहता है पीहू ठंड लग जाएगी अंदर चलो। पीहू उसे कहती है कुछ नहीं होगा बड़ी क्या आप भी पापा के जैसी बात कर रहे हो। जिंदगी को एंजॉय किया करो आप भी। समीर उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है पर पीहू उसको बाहर खींच लेती है इसी खींचातानी में वो दोनों गिर जाते हैं। समीर पीहू के ऊपर था और पीहू उसके नीचे थी। समीर पीहू की आंखों में देख रहा था तभी अचानक से पीहू हंसने लगती है उसको ऐसे हंसते देखकर समीर को भी हंसी आने लगती है। समीर पीहू को कहता है तुम ठीक हो ना लगी तो नहीं ना।
पीहू उसे कहती है ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, आपके रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता बड़ी। समीर उसे कहता है फिलहाल तो तुमने मुझे बचा लिया। समीर उठता है, फिर पीहू को उठता है। जैसे ही पीहू उठती है उसका पैर लड़खड़ा जाता है बर्फ की वजह से। समीर उसे गिरने से बचा लेता है उसकी कमरे को पकड़कर। पीहू गिरने के डर से समीर की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। समीर पीहू को आराम से खड़ा करता है। पीहू समीर को कहती है थैंक यू बडी। समीर उसे कहता है पहले तुमने मुझे बचाया, अब मैंने तुम्हें बचा लिया। अब संभल कर चलना, वापस गिर नहीं जाना। पीहू जाके बिस्तर पर बैठ जाती है, समीर भी बैठ जाता है। तभी पीहू को उसकी दोस्त का कॉल आता है। पीहू फोन उठाती है। पीहू हेलो, कोई बात नहीं यार, नहीं हूं मैं तुझसे नाराज, नहीं मेरी शादी राहुल से नहीं हुई, बड़ी से हुआ है। तूने मेरी फोटो नहीं देखी इंस्टाग्राम पर बड़ी के साथ? हाँ बड़ी सिया में भाई जो हमारे सीनियर थे उनसे शादी हुई है, मेरी बहुत लंबी कहानी है, आमने सामने होगी तब बताऊंगी। मुझे अब उस राहुल को याद ही नहीं करना है। अब खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में उसके बिना, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे हैं बड़ी। घर पर नहीं हूं मैं, हनीमून पर आए हैं हम दोनों, बड़ी और भाई ने ही सारी ट्रिप प्लान की थी। नहीं तू हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बकवास बंद कर अपनी, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए तूने मुझे कॉल किया था क्या? बाय। पीहू फोन कट देती है। समीर उससे पूछता है तुम्हारी दोस्त तुम्हारी शादी में नहीं आई थी? पीहू उसे बताती है मेहंदी की फंक्शन में आई थी, शादी वाले दिन नहीं आ पाई थी, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी वो कुछ महीने पहले। समीर पीहू से पूछता है खाना मंगा लूं ना हमारे लिए? पीहू समीर को कहती है आज रूम के बाहर जाके खाए, इस वाली होटल का फूड एरिया बहुत सुंदर और ग्रैंड है। समीर उसे ठीक है चलते हैं कहता है। वो दोनों होटल के फूड एरिया में जाते हैं जहां पर म्यूजिक और डांस का अरेंजमेंट किया हुआ था। वो दोनों खाना खा लेते हैं। डिनर करके वो दोनों कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाते हैं। पीहू समीर को कहती है बड़ी परसों के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे वो सब करने से आप इतना ज्यादा हट हो जाओगे क्या? समीर उसे कहता है भूल गया हूं मैं, वो सब नहीं है कुछ भी, आज मुझे तुम भी भूल जाओ, मैं अपनी पीहू से कभी भी इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकता। पीहू समीर को बिना देखे कहती है मुझे लगा हम हस्बैंड वाइफ हैं तो कर सकते हैं। शादी के बाद हस्बैंड का हक होता है ना वाइफ पर। समीर उसे कहता है सॉरी पीहू, मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं कभी तुम्हें अपने दोस्त जी बहन के अलावा कुछ और नहीं मान पाया। पीहू उसे कहती है आपने कौन सी अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी, मुझे पता है आप मुझसे कभी शादी नहीं करते, मुझसे तो कभी भी नहीं करते। पर मैं खुश हूं कि भाई ने आपको मुझसे शादी करने के लिए कहा। मेरे बड़ी को कहा प्लीज आप हमेशा मेरे बड़ी ही रहना। समीर उसे मुस्कुरा कर कहता है मैं हमेशा तुम्हारा बड़ी ही रखूंगा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, अब चलो रूम में। पीहू समीर को कहती है डांस करे हम दोनों, कितना अच्छा म्यूजिक का माहौल हो रहा है यहाँ, ऐसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। समीर उस जगह को देख कर कहता है यहाँ इतने लोगों के बीच में डांस ही करना है तो रूम में कर लेना, वैसे भी सभी लोग कपल डांस कर रहे हैं, तुम कैसे करोगी? पीहू उसे कहती है कपल डांस है इसीलिए तो आपके साथ करूंगी, यही तो मजा है, इतने सारे कपल्स डांस कर रहे हैं, हम भी तो कपल हैं। कोई नहीं जानता हमें, यहाँ सब लोग अपने में मस्त हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। समीर उसे कहता है मुझे कपल वाला डांस नहीं आता और कभी किसी के साथ किया भी नहीं है। पीहू उसका हाथ खींच कर डांस एरिया में ले जाते हुए कहती है तो मैंने कौन सा कभी किया है, हमेशा फिल्मों में ही देखा है। स्कूल की फेयरवेल पार्टी में तो आपने बहुत अच्छा डांस किया था रेनू दीदी के साथ, अब क्या हो गया आपको, मेरे साथ डांस करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं आता तो ठीक है मैं सिखा दूंगी, आपको कुछ नहीं करना होता, बाकी लोग देखकर सीख जाएंगे। कौन जज करने वाला है हमें, यहाँ किसी को नहीं पता उनके सामने इंडिया का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन समीर खुराना और पीहू सहगल हैं। डांस एरिया में पहले से ही बहुत सारे कपल डांस कर रहे थे। पीहू समीर का एक हाथ अपने हाथ में लेती है और उसके हाथ को अपने कमरे पर रखती है, और अपने हाथ को समीर के कंधे पर रखती है, और दूसरे हाथ को पकड़ लेती है। पीहू समीर को कहती है अब बस कुछ नहीं करना, बस म्यूजिक को फील करो, म्यूजिक के साथ मूव करते जाओ और मेरे साथ बात करो। वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। स्वर जॉर्जर रैप मी अप इन ऑल योर, आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स, ओ लेट मी होल्ड यू, I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say Swar, I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness but then I found her. I found your Swar. पीहू समीर को कहती है आप तो बहुत अच्छा डांस करते हैं बड़ी। समीर उसे कहती है तुमने ही तो सिखाया है अभी। पीहू उसे कहती है आपकी वाइफ को सब कुछ आता है, और मुझे पता है आपको भी डांस आता है। समीर उसे कहता है नहीं आता मुझे, स्कूल में सभी कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया था। डांसिंग एरिया की लाइट डिम हो जाती है, पूरा माहौल रोमांटिक हो गया था। बैकग्राउंड म्यूजिक। स्वर जॉर्ज पुल्ड मी इन, आई आस्क्ड टू लव हर वंस अगेन, यू फेल आई कॉट यू,
I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say Swar. Swar, I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found your Swar. Swar, I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found your Swar. पीहू समीर के नजदीक आती हैं और अपने सर को समीर के सीने पर रख लेती हैं। वो समीर को कहती है, बड़ी आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। समीर उसे कहता है, कभी नहीं कहता है। पीहू उससे पूछती है, आप हमसे मेरे साथ रहेंगे ना। समीर उसे कहता है, हाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। पीहू उसे कहती है, थैंक यू बड़ी मुझसे शादी करने के लिए। समीर उसे कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। पीहू उसे कहता है, आप ढूंढ लेना मेरे लिए इस बार कोई अच्छा लड़का। समीर उसे कहता है, नहीं अगली बार जिससे तुम्हारा मन हो उससे शादी करना। किसी को ये हक नहीं देना तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने के लिए। न अपने भाई को ना ही अपने पापा को। अपनी जिंदगी के फासले तुम खुद लेना। पीहू उसे कहती है, ठीक है अगली बार आप भी अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना। समीर बस हम कहता है। पीहू उसे कहती है, ऐसी लड़की ढूंढना जिसे आप प्यार हो, जो आपके काबिल हो, मेरी तरह ना हो। समीर उसे पूछता है, क्यों तुम्हारी तरह ना हो, मतलब क्या कमी है तुम में। पीहू उसे कहती है, मुझे पता है मैं आपके काबिल नहीं हूं, आप मुझसे 100 टाइम्स बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं। ऐसी लड़की से तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो जिसका दूल्हा ही भाग गया हो शादी से। समीर रुक जाता है, पीहू उसकी तरफ देखती है। समीर उसे कहता है, न तो वो तुम्हारा भागा हुआ दूल्हा तुम्हें डिजर्व करता था, ना ही मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्ते को तुम्हारी तरह पूरे दिल से निभाए। तुम्हें तुम्हारे लेवल का कोई मिलना चाहिए, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। पीहू समीर की आंखों में देखकर पूछती हैं, आप ये बातें मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो या आपको सच में ऐसा लगता है। समीर उसके माथे पर किस परिक्रमा करते दिल करके उसको कहता है, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ। मैंने कभी झूठ बोला है क्या तुमसे। पीहू तुम दुनिया की बेस्ट लाइफ पार्टनर हो। पीहू खुश होकर समीर को कहती है, आप भी बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। समीर पीहू एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हॉल में म्यूजिक और लाइट की वजह से रोमांटिक माहौल हो रहा था। समीर पीहू के करीब आता है और पीहू के होठों पर अपने होंठ रखकर उसको किस दो दिल करने लगता है। एक पल के लिए पीहू को यकीन नहीं हो रहा, समीर उसको ऐसे किस धक धक करता दिल कर सकता था क्या। थोड़ी देर बाद वो भी समीर के किस बैंगनी दिल में इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहते हैं। समीर को कुछ रियलाइजेशन होता है, वो पीहू को खुद से दूर करता है और बिना उसको कुछ भी कहे वहां से चला जाता है। वो होटल के रूम में चला जाता है। पीहू को समझ में नहीं आ रहा था समीर उसकी वहां पर अकेला क्यों छोड़कर चला गया। पीहू की आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो अपने आंसू पोंछकर समीर के पीछे चली जाती हैं। होटल के रूम में जब पीहू जाती है, वहां कोई नहीं था, समीर वॉशरूम में था। पीहू उसका वही इंतजार करने लगती है। समीर वॉशरूम में अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे डाल रहा था। उसको इस वक्त अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समीर अपने आप को वॉशरूम के बड़े से मिरर में देखकर अपने आप से कहता है, पीहू को कैसे किस धक धक करता दिल कर सकता हूं मैं। दोस्ती का इतना बड़ा रूल कैसे तोड़ सकता हूं मैं। जब बहुत देर तक समीर बाहर नहीं आता तो पीहू वॉशरूम का दरवाजा खटखटाकर उससे पूछती है, बड़ी आप ठीक हो ना, वहाँ हाल में मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या आपको। सॉरी, मुझे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए था मेरे साथ डांस करने के लिए। आप बाहर आ जाओ, मुझे अब डर लग रहा है। समीर पीहू की आवाज सुनकर बाहर आता है। पीहू उसे कहती है, सॉरी बडी, मैंने आपको फिर से नाराज कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी। वो सब बातों को मैंने दिल से कहा था इस बार, ना ही इस बार राहुल को जलाने के लिए कर रही थी वो सब। मेरा मन था आपके साथ डांस करने का। सॉरी, डांस करते करते मुझे आपने किस परिक्रमा करते दिल कर दिया। आप फिर से नाराज हो गए, सब मेरी गलती है। मुझे आपको डांस करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। समीर पीहू को कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, गलती सारी मेरी थी, इस बार मैं ही खुद को रोक नहीं पाया। सॉरी पीहू, डांस करते करते मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, तुम्हें किस बढ़ता दिल नहीं करना था। पता नहीं उस म्यूजिक के माहौल में मुझे क्या हो गया था। मैं भूल गया था मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीहू को समीर की बात सुनकर रिलीफ फील होता है कि समीर उसको वजह से नाराज नहीं है। वो उसे कहती है, इस बात के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप मुझे। आप मुझे किस धक धक करता दिल करना चाहते थे ना। मैं भी करना चाहती थी आपको किस बढ़ता दिल। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप वहां से इसे मुझे छोड़कर चले आए इतने सभी लोगों को बीच में। बच्चे थोड़ी ना है हम, कोई अपनी मर्जी से कर सकते हैं जो भी हमें करना है एक दूसरे के साथ। समीर उसे कहता हुई, पीहू तुम अमन की बहन हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीहू उसे कहती है, बड़ी मैं आपकी वाइफ भी तो हूँ।
आप मेरे हस्बैंड हो, क्या गलत किया था आपने, हम शादीशुदा हैं। हम हमारे रिश्ते को एक मौका तो दे ही सकते हैं। समीर उसे कहता है, नहीं ये गलत है, धोखा है। पीहू समीर को थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, कैसे धोखा है, ये किसी को धोखा नहीं दे रहे हो आप। जो होगा हमारी मर्जी से ही होगा ना, क्या पता हमें एक दूसरे से प्यार हो जाए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ बड़ी। मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? समीर उसे कहता है, तुम हो मुझे पसंद, लेकिन मैंने कभी तुम्हें किसी और नज़र से नहीं देखा है, ना ही मुझे तुम्हें देखना चाहिए। दोस्त की बहन हो तुम मेरी, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? आज पता नहीं वो सब कैसे हो गया मुझसे। पीहू समीर को डांटते हुए कहती है, ये कैसी बातें अपने दिमाग में फिट कर रखी हैं आपने? आप क्या मुझे जबरदस्त किस कर रहे थे? मैं भी कर रही थी ना, आपको किस क्या गलत है इसमें? आपकी वाइफ हूं मैं, आपके दिल ने आपको एक बार के लिए कहा कि मेरे करीब आने में कुछ गलत नहीं है, इसीलिए आपने मुझे किस किया था। अपने गिल्ट से बाहर आओ, हमारे साथ रहने में कुछ गलत नहीं है। और मुझे भी इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। आपके पास आने में मुझे अच्छा महसूस होता है, सेफ फील होता है। समीर उसे कहता है, 6 महीने में हम तलाक लेने वाले हैं ना, तब तो गलत है ना ये? पीहू उसे कहती है, उससे पहले ही आपको मुझसे प्यार हो गया तो तब भी आप मुझे तलाक दोगे? समीर कुछ भी नहीं कहता है। पीहू अपना हाथ आगे करके समीर को कहती है, वादा करो अगर आपको मुझसे प्यार हो जाएगा तो आप मुझे तलाक नहीं दोगे। समीर अभी भी कुछ नहीं कहता है। पीहू थोड़ी जोर से कहती है, वादा करो बड़ी। समीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है मैं नहीं दूंगा तुम्हें तलाक, अगर मुझे तुमसे इन 6 महीनों में प्यार हो गया तो। पीहू उसे कहती है, आप खुद को मेरे करीब आने से नहीं रोकेंगे, अगर आपका दिल ऐसा कहता है तो। आप अपने दिल की सुनेंगे ना कि अपने दिमाग की, वादा करो। समीर उसे कहता है, वादा करता हूं नहीं रोकूंगा खुद को तुमसे प्यार करने से। और अगर तुम्हें हो जाएगा मुझसे प्यार और मुझे तुमसे नहीं हुआ तो तब तुम्हें कैसे तलाक दूंगा मैं? पीहू उसे कहती है, छोड़ देना मुझे, नहीं रोकूंगी मैं आपको। जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं आपके साथ, मेरे साथ रहने के लिए। दे दूंगी मैं आपको तलाक। दूसरी शादी कर लेना आप जिसमें भी आप करना चाहते हो। और उससे शादी करना इस बार, जो लड़की आपके दोस्त की बहन ना हो। भाई को मैं समझ दूंगी। नहीं टूटेगी आपकी दोस्ती, उनके साथ नहीं देंगे वो आपको फिर से अपनी दोस्ती की कसम मेरे साथ रहने के लिए। जब हम घर जाएंगे मैं खुद तलाक के पेपर बनवा लूंगी और उन पर साइन भी कर दूंगी। 6 महीने के बाद अगर आपके लिए तब भी मैं सिर्फ आपके दोस्त की बहन से ज्यादा कुछ नहीं बनूं तो आप भी उन पेपर्स को साइन कर देना। हम अलग हो जाएंगे हमेशा के लिए। तब तक मैं आपकी पीहू और आप मेरे बड़ी ही रहेंगे। मंजूर है ना आपको? समीर उसे कहता है, हाँ मंजूर है मुझे। पीहू उसे कहती है, और तलाक के बाद भी कुछ नहीं बदलना चाहिए, आप मेरे बड़ी ही रहना चाहिए। हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी शादी करके मुझे भूल जाओ, ये भी मंजूर है ना आपको? समीर मुस्कुराकर उसे कहता है, मंजूर है, कुछ नहीं बदलेगा हमारे बीच में। पीहू समीर को हक कर करके कहती है, गुड। समीर पीहू को हक करके कहता है, सॉरी आज मुझे तुम्हें किस परिक्रमा करते दिल नहीं करना चाहिए था। पीहू समीर की आंखों में देखकर उसे कहती है, तो क्या आप मुझे हमारे हर किस बढ़ता दिल पर ऐसे सॉरी बोलोगे? हस्बैंड हो आप मेरे, चिल करो। मुझसे प्यार हो जाएगा तो पूरी जिंदगी सॉरी बोलने में गुजर जाएगी आपकी। फिर दिन में कितनी बार सॉरी बोलोगे आप? समीर नामे सर हिलाकर कहता है, अमन सही कहता है, बच्ची तो नहीं हो तुम। सो जाते हैं, रात ज्यादा गई है। पीहू उसे अलग होके कहती है, ठीक है गुड नाइट। समीर भी उसे गुड नाइट विश करता है। वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ट्यूलप। सुबह सुबह समीर उठता है, वो देखता है पीहू बहुत ही मासूम तरीके से सो रही थी, उसने तकिए को हक कर रखा था। समीर पीहू को देखते हुए अपने मन में कहता है, पीहू तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं तुमसे कभी अपनी वाइफ नहीं मान सकता। बचपन से देखा है मैंने तुम्हें, मेरे लिए तुम बस मेरे दोस्त की छोटी बहन हो या कुछ नहीं। अगर अमन चाहेगा तो पूरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ रह लूंगा। बच्ची हो तुम अभी, ऐसे कैसे एक ही पल में सब बदल जाएगा। कुछ दिन पहले तुम मेरे दोस्त की बहन थी, आज तुम मेरी वाइफ हो। थोड़ा समय तो लगेगा ही मुझे ये बात ही मानने में। तुम भी चाहती होगी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार करे, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे लिए बस मेरे दोस्त की बहन ही रहोगी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी झूठी उम्मीदें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। तुमसे कभी प्यार करूंगा तो पूरी जिंदगी गिल्ट में रहूंगा कि मैंने दोस्ती का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया और अपनी दोस्त की बहन से प्यार कर लिया। पीहू उठ जाती है, वो देखती है समीर उसको देख रहा है। पीहू समीर को कहती है, क्या हुआ बड़ी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपके स्पेस में सो रही हूँ क्या? समीर उसे कहता है, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें हमारी अगली डेस्टिनेशन पर भी जाना है ना। पीहू उसे पूछती है, पक्का कुछ नहीं हुआ ना? समीर उसे कहता है, नहीं हुआ कुछ भी, अब क्या तुम्हें देख भी नहीं सकता मैं? पीहू उसे कहती है, देख सकते हो, मैंने कब मना किया, पर आप तो मुझे देख कम और घूर ज्यादा रहे थे। इतनी प्यार से भी नहीं घूरना चाहिए।
समीर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं नहाकर आता हूँ। समीर नहाने चला जाता है। पीहू वापस सो जाती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप। सिया उठती है। उसके फोन में मैसेज आता है, जो कि इस प्रकार था। गुड मॉर्निंग सनशाइन, 1 घंटे में रेडी होके घर के बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, कुछ ब्लैक में पहन कर आना। ब्लैक में अच्छी लगती हो तुम। सिया अपने आप से कहती है, इनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? एक नंबर का स्टॉकर है ये। आज सारा किस्सा ही खत्म करना होगा इनका। सिया जल्दी से फ्रेश होके आती है। वो बाथरोब पहनकर अपने कपड़ों को देख रही थी। सिया अपने आप से कहती है, मिस्टर रायचंद ने तो कोई फैंसी सी डेट सोची होगी मुझे इम्प्रेस करने के लिए। उसके अपीजेट ही पहनती हूँ कुछ। वो एक लवेंडर कलर का इंडियन सूट निकलती है और वो पहन लेती है। सिया अपने बालों में साइड चोटी बनाकर अपने बालों में 2 लट निकल लेती है। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और माथे पर एक काली छोटी सी बिंदी, कानों में सिल्वर झुमके, हाथों में लवेंडर चूड़ियां, पैरों में मैचिंग सैंडल पहनकर वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। सिया अपने आप को मिरर में देखकर कहती है, मंदिर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं मैं। किसी की नजर ना लगे मुझे। सिया नीचे जाती है। सिया की माँ मिसेज खुराना नीचे ही थी, अब से सिया और समीर के माँ को मिसेज खुराना कहेंगे। मिसेज खुराना सिया से पूछती है, सिया आज तू ऑफिस ऐसे जा रही है? रोज तो पेंट शर्ट और कोट में जाती है, आज सूट कैसे पहन लिया, कितनी प्यारी लग है। रोज ऐसे ही रहा कर। सिया मिसेज खुराना से कहती है, माँ मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। वो उस दिन गिफ्ट आया था ना मिस्टर रायचंद की तरफ से, उन्होंने लंच पर बुलाया है, उनके साथ डेट जा रही हूँ मैं। मिसेज खुराना को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो उसको हंसते हुए कहती है, तू तो ऐसे जा रही है जैसे उसकी माँ से अपने रिश्ते के मिलने जा रही है उनके घर। सिया बाहर जाते हुए मिसेज खुराना को कहती है, तो मैं क्यों जाऊंगी उनके घर, वो काम तो आप करोगे। सिया घर के बाहर आ जाती है। बाहर अविनाश उसका इंतजार कर रहा था अपनी कार के बाहर खड़ा होके। सिया वहां आती है। अविनाश उसके लिए दरवाजा खोलता है। सिया कार में बैठ जाती है। अविनाश भी बैठ जाता है। अविनाश उसे कहता है, मैं गलत था, तुम हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। सिया अविनाश को कहती है, मिस्टर रायचंद आपने कहा था आज के बाद आप मेरे पीछा छोड़ दोनों अपनी बात से पलट नहीं जाना आप। अविनाश उसको कहता है, और अगर तुम्हारा दिल कहे मुझे हाँ करने के लिए तो तुम भी अपनी दिल की बात से पलट नहीं जाना। अविनाश लगभग 20 मिनट के बाद अविनाश अपनी कार रोक लेता है। वो एक बड़ा सा घर था। अविनाश कार के बाहर आकर सिया के लिए दरवाजा खोलता है। सिया बाहर आकर उस घर को देखकर अविनाश से पूछती है, ये कौन सी जगह है? अविनाश उसे कहता है, मेरा घर है ये। सिया उसे कहती है, आप मुझे डेट के लिए आपके घर लेकर आए हो। अविनाश उसे प्यार से कहता है, तुम किसी और जगह जाना चाहती हो तो हम वहां भी चल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया उसे कुछ भी नहीं कहती। अविनाश उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर अंदर कोई नहीं था, बस बहुत सारे सर्वेंट्स थे। अविनाश सभी सर्वेंट को शाम तक की छुट्टी दे देता है। अविनाश सिया को कहता है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, मॉम डैड किसी वेडिंग में गए हुए हैं, डैड के दोस्त के बेटे की शादी है, शाम तक आएंगे वो, तब तक घर में बस हम दोनों ही है। समीर और पीहू अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं। वो दोनों कार में थे। पीहू समीर से पूछती है, बड़ी हम कौन सी जगह जा रहे हैं? समीर उसे बताता है, अमन और मैंने चुन चुन के जगह चूज की थी तुम्हारे लिए, पसंद आएगी तुम्हें ये वाली जगह। अमन ने चूज की थी कुछ थीम पार्क जैसा कुछ है, मैंने बस फोटो देखी थी। लगभग 25 मिनट में वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। समीर पीहू से कहता है, टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, मैं लेकर आता हूं, तुम यहीं रुकना, कहीं नहीं जाना। पीहू जी बड़ी कहती है। समीर टिकट लेने चल जाता है। तकरीबन 10 मिनट बाद जब समीर टिकट लेकर वापस आता है तब वहां पीहू नहीं थी। दूसरी तरफ ट्यूलिप। इंडिया में रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। अविनाश के घर में। घर। अविनाश सिया को डाइनिंग टेबल के लेकर जाता है, वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अविनाश अपने आप को और सिया को खाना सर्व करते हुए कहता है, सच कहूं ना तो ये पूरा दिन सर्वेंट्स के बीच में रहकर उब गया हूं मैं, कभी कभी तो दिल करता है किसी ऐसे आयरलैंड पर चला जाओ जहां कोई रहता ही ना हो। सिया और अविनाश खाना खाना स्टार्ट करते हैं। अविनाश खाना खाते हुए सिया को कहता है, हम एक काम करेंगे, शादी के बाद 20-25 साल अच्छे से काम करेंगे, फिर सारा काम अपने बच्चों को सौंप कर किसी आयरलैंड को खरीद लेने, फिर वहीं पर सेटल हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सुकून से साथ में सुबह सुबह एक दूसरे को देखते हुए हमारी सुबह की शुरुआत होगी। दोपहर में हम दोनों साथ में अपनी अपनी पसंद की नोवेल पढ़ेंगे और हाँ, कोई किसी को कोई स्पॉइलर नहीं देगा। शाम को साथ मिलकर सनसेट सूर्योदय देखेंगे, फिर रात को बहुत सारा रोमांस करके सो जाएंगे। सिया के गले में खाना अटक जाता है अविनाश के फ्यूचर प्लान सुनकर। अविनाश उसको पानी का ग्लास देते हुए कहता है, क्या हुआ, मेरे प्लान पसंद नहीं आए क्या तुम्हें आयरलैंड नहीं पसंद तो मॉम डैड के पास भी रह सकते हैं हम, तुम्हारे साथ तो कहीं भी रह लूंगा मैं।
सिया उसके हाथ से गिलास ले लेती है और कुछ भी नहीं कहती है। खाना खाने के बाद सिया अविनाश को कहती है, हो गई आप डेट, अब जाओ, मैं मुझे ऑफिस जाना है अपने। अविनाश उसे कहता है, अभी तो 10 बजे है, बस 5 बजे मॉम डैड आएंगे, अपने सास ससुर से मिले बिना नहीं जाओगी तुम। सिया उसको चिढ़ते हुए कहती है, उनसे मिलकर क्या करूंगी मैं, हम बस डेट पर आए थे, कोई रिश्ता पक्का करने थोड़ी ना आए हैं जो मैं उनसे मिलूंगी। अविनाश उसे कहता है, सनसाइन वो भी जल्दी होगा। उसके बाद अविनाश और सिया हाल में आ जाते हैं। अविनाश उसको सोफे पर बैठने के लिए कहता है। सिया काउच पर बैठ जाती है, अविनाश भी बैठ जाती है। अविनाश उसे कहता है, हाँ तो अब बताओ अपने बारे में। सिया उसे कहती है, क्यों आपको पता नहीं है मेरे बारे में, मेरा नंबर पता कर सकते हो आप तो, और बातें भी पता लगा सकते हो। अविनाश उसे कहता है, नंबर निकालना तो बहुत ईजी था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैं जानना चाहता हूँ रियल सिया कौन है। सिया उसे कहती है, मुझे नहीं करनी कोई बात। अविनाश उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, हम किसी ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम दोनों को पसंद है, जैसे कि बुक्स। अच्छा बताओ तुम्हारी फेवरेट नॉवेल कौन सी है। सिया कुछ भी नहीं कहती है। मन तो उसका कर रहा था इस टॉपिक पर बात करने का, बचपन से ही सिया को बुक पढ़ना अच्छा लगता था, उसके बारे में बातें करना अच्छा लगता था, पर उसके आसपास कोई ऐसा था ही नहीं जिसको उसकी तरह किताबों में इंटरेस्ट हो। अविनाश उसे कहता है, मेरी फेवरेट नोवेल के बारे में तुम्हें बताता हूँ, दी काइट रनर। सिया को हैरानी होती है दी काइट रनर नाम सुनकर, क्योंकि उसकी भी ये बुक फेवरेट थी, पर वो अपने चेहरे पर नहीं दिखती है। अविनाश उसे कहता है, कभी मौका मिले न तो तुम पढ़ना उस नॉवेल को, बहुत अच्छी नॉवेल है, तुम्हें पढ़नी हो तो मुझसे ले लेना, अब मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम मेरा बुक कलेक्शन देखना चाहोगी। सिया न चाहते हुए भी हमें सर हिलाती है। अविनाश उसे एक रूम में लेकर जाता है। उसमें बुक्स ही बुक्स थी, कम से कम 3000 बुक्स तो होगी ही। सिया का भी हमेशा से ही मन था अपने घर में इसे लाइब्रेरी रूम बनाने का, पर उसकी माँ उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देती थी। सिया उन बुक्स को देखने लगती है। अविनाश उनमें से दी काइट रनर निकल कर सिया को दिखाते हुए उसे कहता है, ये वाली बुक है, जब टाइम मिले तब इसे पढ़ना, इसे पढ़कर तुम्हें अच्छा फील होगा। सिया उसे कहती है, अच्छी नोवेल है ये, मैंने पढ़ रखी है, मेरी भी ये नॉवेल फेवरेट है। अविनाश उसे कहता है, वाह, मतलब कि हमारी फेवरेट बुक भी एक ही है, इस नॉवेल की क्या चीज़ है जो इसे तुम्हारी फेवरेट बनती है। सिया उसे कहती है, इसने सब कुछ है, स्टोरी है, इमोशंस है, फ्रेंडशिप है, लव स्टोरी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। सिया बोलते बोलते रुक जाती है। अविनाश उसके दूसरी किताब निकलकर उससे कहता है, ये वाली पढ़ी है तुमने। सिया खुश होके हाँ में सर हिलाती हैं। अविनाश उसे कहता है, सारी ही बुक्स पढ़ रखी है क्या तुमने, मुझे तो लगा था अपने किताबों का कलेक्शन दिखाकर तुम्हें इम्प्रेस करूंगा, पर तुम तो हो ही नहीं रही हो मुझसे इम्प्रेस। वैसे मैं कैसे मान लूं तुमने ये वाली बुक पढ़ रखी है। सिया उसे कहती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो मुझसे बुक से रिलेटेड। अविनाश उसे कहता है, अच्छा बताओ इस बुक में एल्बर्ट ने सही किया था या गलत किया था। सिया उसे कहती है, उसको तो यही लगता है कि उसने सही ही किया था, बट अगर हम मारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत किया था उसने। अल्बर्ट उसको धोखा दे रहा था। उसके लिए प्यार बस एक खेल था, पर मारिया ने तो अपना सब कुछ एल्बर्ट को मान लिया था, पहली बार उसने किसी पर इतना भरोसा किया था। नेचर हमेशा मारिया को माना करती थी, फिर भी उसने एल्बर्ट को चुना। सिया और अविनाश वही रखे काउच पर बैठ जाते हैं और ऐसे ही बुक रिलेटेड बातें कर रहे थे। सिया को भी अच्छा लग रहा था कैसी से इसे बातें करके। सिया अब अविनाश के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। समीर टिकट लेकर वापस आता है, तब उसे पीहू कहीं नहीं मिलती है, वो उसे कॉल करता है पर उसे पीहू का कॉल नहीं लगता। समीर वहां के गार्ड को पीहू की फोटो दिखाता है, पर उसे कुछ भी नहीं पता था। गार्ड उसे कहता है, सर यू विल गेट द अनाउंसमेंट डन इन द माइक, सर आप माइक में अनाउंस करवा दो, मिल जाएगी। समीर ऐसा करने के लिए कहता है, गार्ड ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की पीहू को लेकर आती है। समीर पीहू को देखते ही गले से लगा लेता। समीर पीहू को कहता है, मुझे लगा मैंने तुमने खो दिया पीहू, कितना डर गया था मैंने कहा था ना कहीं नहीं जाना, वही खड़े रहना, अनजान जगह है, कहाँ चली गई थी तुम, कुछ हो जाता तो तुम्हें मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पीहू उसे कहती है, मुझे पानी पीना था तो मैं पानी पीने चली गई, फिर मैं खो गई, तब मुझे ये अनाउंसमेंट सुनाई दी, तब मुझे ये दीदी मुझे समझदार लग गई, तो मैंने इन दीदी से कहा कि ये मुझे जहाँ अनाउंसमेंट हो रही है वहाँ मुझे लेकर चले जाओ, तो ये मुझे यहाँ लेकर आ गई, अच्छी है ये दीदी। पीहू उस लड़की को कहती है, थैंक यू फॉर लीविंग मी हियर, ही इज माई हस्बैंड, आई एम सेफ विद हिम, धन्यवाद मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए, ये मेरे पति हैं, इनके साथ सुरक्षित हूँ मैं। समीर उस लड़की को कहता है, थैंक यू मैम फॉर योर हेल्प। वो लड़की वहां से चली जाती है। समीर पीहू से कहता है, तुम्हें पानी पीना था तो मुझे बोलना चाहिए था ना, खुद कुछ चली गई थी, कहाँ ढूंढता मैं तुम्हें घर पर, सब लोगों को क्या जवाब देता, मैं कहाँ छोड़ के आ गया मैं तुम्हें। पीहू उसे कहती है, बोल देते मुझसे तंग आ गए थे तो छोड़ आए वहीं पर। समीर पीहू को कहता है, अमन जान से मार देता मुझे अगर तुम्हें चोट भी आती तो।
पीहू उसे कहती है कुछ हुआ तो नहीं ना, आपको तो मुफ्त में मुझसे छुटकारा मिल रहा था, बिना तलाक के हम अलग हो जाते, दूसरी शादी करके फिर दूसरी वाइफ लेकर आते आप, आपको हमारे रिश्ते से छुटकारा मिल जाता, यही तो चाहते हो ना आप। समीर उसे कहता है तुमसे थोड़ी ना छुटकारा चाहता हूं मैं, दूसरी वाइफ तो मिल जाएगी मुझे, दूसरी पीहू कहां से लाऊंगा मैं, तुम तो एक ही हो मेरे पास। पीहू उसे कहती है टिकट ले ली ना आपने, अब चलो। समीर उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो अब बिना बताए कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। पीहू उसे कहती है 6 महीने बाद तो छोड़ना पड़ेगा ना आपका हाथ। समीर पीहू को अंदर ले जाते हुए कहता है वो 6 महीने बाद सोचेंगे, जब तक तुम्हारे साथ हूं नहीं छोड़ सकता तुम्हारा हाथ। दूसरी तरफ ट्यूलिप इंडिया में रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। अविनाश में घर। दोपहर 12 बजे अविनाश सिया को अपने रूम में लेकर जाता है। अविनाश का रूम काफी बड़ा था। सिया उसके रूम में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके रूम की दीवार पर सिया की एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी। ये फोटो तब इसके कैफे की थी। इस फोटो ने सिया कॉफी पी रही थी। अविनाश उसको कॉम्फर्टेबल होके बेड पर बैठने के लिए कहता है। सिया बैठ जाती है, अविनाश उसके पास बैठ जाता है। अविनाश उसको कहता है तुम अपने घर पर बताकर आई हो ना, तुम मेरे साथ डेट पर आई हो। सिया हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसे पूछता है अच्छा बताओ तुम्हारा तुम्हारी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है। सिया कुछ भी नहीं कहती है। उसे समझने नहीं आ रहा था अविनाश उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। अविनाश उसे कहता है मुझे नहीं पता हम कल मिलेंगे या नहीं मिलेगी, तुम मुझे हाँ कहोगी या नहीं, अगर तुम मुझे ना कह देता तो कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा मैं, पर आज मैं तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूँ, हमारी रियल साइड दिखाए तभी तो हम फ्यूचर में होनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। सिया अभी भी कुछ नहीं कहती है। अविनाश उसे पूछता है तुम्हारे डैड कैसे थे। सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अपने डैड नाम सुनकर वो अविनाश को कहती है बहुत अच्छे थे मेरे डैड, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो, मेरे हर बर्थडे पर डैड मुझे मेरी पसंद की नॉवेल्स ला कर देते थे। डैड को भी किताबों को पढ़ना अच्छा लगता था, पर काम की जिम्मेदारियों की वजह से वो नहीं पढ़ पाते थे। अविनाश उसे कहता है और तुम्हारे भाई कैसे हैं, मैंने सुना अभी अभी शादी हुई थी उनकी। सिया अविनाश को बताती है हाँ थोड़े दिन पहले ही हुई है शादी, भाई भी बहुत अच्छे है, भाभी भी अच्छी है, मेरी बचपन की दोस्त है वो। अविनाश उसे पूछता है और तुम्हारी मॉम वो कैसी है। सिया कुछ भी नहीं कहती है। अविनाश सिया का हाथ अपने हाथ में लेकर उसको प्यार से कहता है मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा किसी भी बात के लिए, हमारी सारी बातें हमारे बीच में रहेगी। अगर आज हमारी डेट खत्म होने के बाद तुम मुझे मना कर दोगी तो कल तो वैसे भी हम नहीं मिलेगी। मैं सच में जानना चाहता हूँ रियल सिया कौन है, उसका उसकी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, उसका बचपन कैसा थे, सब कुछ शेयर कर सकती हो तुम मुझसे। फ्यूचर हस्बैंड वाइफ ना सही अजनबी बनकर भी बातें कर सकते हैं हम। सिया उसको कहती है बचपन में डैड मुझे और भाई को कहते थे हम दोनों को साथ मिलकर उनका सारा काम उनका बिजनेस संभलना है। जब मैं क्लास में फर्स्ट आती थी तब वो बहुत प्राउडली कहते थे मैं उनकी बेटी हूँ, उनके बिजनेस को मैं बड़ी होके उनसे भी आगे लेकर जाऊंगी, पर माँ हमेशा ये कहती थी लड़कियों का काम नहीं होता है बिजनेस संभालना, उनकी बस जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। डैड के जाने के बाद भाई ने सारा बिजनेस संभाल लिया। भाई की एज ज्यादा नहीं थी, तब 23 ईयर के थे, तब वो डैड की बात सही थी, भाई ने बहुत अच्छे से संभाल था सारे काम को। भाई चाहते थे मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हाउ, तो उन्होंने माँ को मनाया ताकि वो मुझे ऑफिस ज्वाइन करने दे सके। माँ भाई की सारी बात खुशी खुशी मान लेती है, पर इस बात के लिए भाई को उनको मानने के लिए बहुत ज्यादा जिद करनी पड़ी थी। मेरी माँ अपनी तरफ से बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है वो, पर जब बात भाई या मुझ में से चुनने की आती है तो वो हमेशा भाई को ही आगे रखती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे भाई की बराबरी करनी है, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा अप्रिसिएट करते हैं वो हर बात के लिए। मैं उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकती, उनमें काबिलियत है तभी उन्होंने डैड के जाने के बस सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। पर मुझे कभी अपनी काबिलियत की शाबाशी नहीं मिली माँ से। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ उनके लिए हमेशा उनका बेटा ही आगे रखता है, उनका सिर्फ एक ही बेटा है, वो कभी नहीं कहती है मेरे 2 बच्चे हैं, वो हमेशा ये कहती है मेरा एक ही बेटा है। पहले भाई फिर सिया। शायद मुझमें ही कमी है जो मैं कभी माँ की फेवरेट चाइल्ड की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर नहीं आई। सिया चुप हो जाती है। उसकी आंखें से आंसू आने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अविनाश उसको कहता है सनशाइन रोमांटिक डेट के लिए आए थे तुम तो इमोशनल हो गई। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा टॉपिक नहीं निकलना चाहिए था, अब हम बस अच्छी बातें ही करेंगे। अविनाश उसकी आंखों से आंसू साफ करके उसके गाल को थामकर उसको कहता है और तुम में कोई कमी नहीं है। अविनाश सिया की दोनों आंखों पर किस करके उसको प्यार से कहता है मेरी आंखों से देखोगी तो पता चलेगा मेरी सिया में कोई कमी नहीं। हमारे पेरेंट्स कभी कभी अपने फेवरेट चाइल्ड चुन लेते हैं, पर वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे मॉम डैड को ही देख लो, उनका सारा प्यार कभी कभी उनके छोटे बच्चों पर ही निकल जाता है, पर हमें समझना चाहिए उनकी फीलिंग को। तुम्हारी मॉम भी करती होगी तुमसे बहुत सारा प्यार।
तुम्हारा भाई उनका फर्स्ट चाइल्ड है ना, तो उनकी ज्यादा फिक्र करती है। तुम्हारे भाई पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की ऑफिस की, इतने अच्छे से सब संभाल रखा है, शाबाशी तो बनती है उनकी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तुमसे कौन प्यार नहीं करेगा। जब मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया तो तुम्हारी मॉम तो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती होगी, वो तो तुम्हें पिछले 24 सालों से जानती है। सिया बस अविनाश की आंखों में देख रही थी, उसको अच्छा लग रहा था उसको इतने प्यार से बात करना। अविनाश उसे कहता है, सनसाइन अब अच्छा फील हो रहा है ना तुम्हें? सिया हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसके माथे पर किस करके उसको कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, सर्वेंट्स तो कोई है नहीं ना घर पर, मेरा इंतजार करो तुम यहीं पर, ठीक है? सिया हाँ में सर हिलाती है। अविनाश बाहर चला जाता है, उसके चेहरे पर जीत की शैतानी मुस्कान आ जाती है बाहर आते ही। पीहू और समीर इसे ही खूबसूरत नजरों को देख रहे थे। पीहू को वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। पीहू समीर को खुश होके कहती है, बहुत सुंदर है बड़ी ये जगह। समीर उसे कहता है, तभी तो ये जगह डिसाइड की थी तुम्हारे लिए। पीहू उसे कहती है, आपने ट्रिप प्लान किया है कि मैं आपके साथ ही ये ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ? समीर उसे कहता है, नियति इसे ही तो कहते हैं। पीहू उसे कहती है, वो बात अलग है, प्लान आपने ये ट्रिप राहुल के लिए की थी। समीर उसे कहता है, वो तुम्हारे साथ आना डिजर्व ही नहीं करता पीहू, उसको तुम क्यों याद करती हो, मुझे नहीं लगता तुम उससे कोई प्यार करती थी। पीहू उसे कहती है, पापा ने कहा राहुल अच्छा लड़का है, उससे शादी करो तो कर रही थी। प्यार नहीं था तो क्या हुआ, थोड़े समय के लिए ही सही, ऐसा लगा था मुझे कि वो मुझे प्यार करता है और उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हूँ। समीर उसे कहता है, वो कभी तुम्हारे लिए सही नहीं था, वो झूठा था, तभी तो उसकी फैमिली उसकी शादी इतनी जल्दी करवा रही थी तुम्हारे साथ। 25 साल का था वो, बस कोई काम नहीं करता था, आपने बाप के पैसों पर ऐश करता था बस, फिर तुम्हारे पापा के पैसों पर ऐश करने के सपने देख रहा था वो। तुम्हारे पापा को भी पता नहीं वो क्या अच्छा लग गया। 6 महीने पहले रिश्ता आया तुम्हारे लिए, उसके 1 महीने बाद सगाई करवा दी और 5 महीने बाद शादी फिक्स कर दी। एक बार भी उस राहुल पर शक नहीं हुआ क्या उनको? मुझे और अमन को तो पहली बार से ही पसंद नहीं था वो। पीहू उसे कहती है, जब आपको राहुल पर शक था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं मना कर देती, उसके लिए पापा को कह देते वो मुझे पसंद नहीं है। समीर उसे कहता है, तुम्हें कैसे कुछ कहते, तुम कितनी खुश थी, तुम्हारी खुशी देखकर मुझे और अमन को लगा शायद अंकल ने सही फैसला लिया है तुम्हारी शादी राहुल से करवाने के लिए। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो कितना तो माना किया था तुम्हारे पापा को मैंने और अमन ने, तुम्हारे पापा कभी किसी की बात मानते हैं क्या? पीहू उसे कहती है, अब आपकी बात मान लेंगे पापा। समीर उसे हंसते हुए कहता हुआ, तुम्हारे पापा और मेरी बात मानेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरे घर वालों को ये लगता है कि अमन ने मुझे बिगाड़ दिया और तुम्हारे घर वालों को ये लगता है कि मैंने उसे बिगाड़ दिया। जब अमन ने मुझे शादी की बात बोली थी मुझे लगा था मेरे मना करने से पहले तो तुम्हारे पापा ही मना कर देंगे। पता नहीं उस समय उन्हें मेरी कौन सी खूबियां दिख गई कि उन्होंने अमन की बात मान ली थी। चमत्कार केवल एक बार होता है, बार बार नहीं होते हैं। अमन की बात तो उन्होंने एक बार मान भी ली, तुम्हारे लिए मेरी कोई बात तो वो कभी नहीं मानेगी, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूं, उनका बस चले तो मुझे कभी अपने घर में ना आने दे वो। पीहू उसे कहती है, अब थोड़ी ना आप सिर्फ उनके बेटे के दोस्त हो, अब तो आप उनके जवई भी तो हो। समीर उसे कहता है, ससुर बनकर वो हिटलर मेरी क्या बात मान लेंगे? पीहू समीर को घूर कर देखते हुए कहती है, बड़ी अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं। समीर उसे जल्दी से कहता है, मेरा मतलब है तुम्हारे पापा, मेरे प्यारे ससुर जी मेरी बात क्यों मानेंगे? पीहू को हंसी आ जाती है ससुर जी सुनकर, वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करके उसे कहती है, जब वो बिना शादी के राहुल की इतनी बात मान रहे थे आपसे तो मेरी शादी हुई है, आप तो अब उनके ऑफिशियल जावई हो, आपकी वजह से तो उनका नाम खराब होने से बचा है। सब बात मान लेंगे वो अब आपकी, सारे बदले ले लेना आप उनसे जो जो जुर्म किए हैं पापा ने मुझे पर। समीर उसे कहता है, हाँ ले लूंगा सारे बदले, तुम बता देना क्या करना है, लिस्ट बनाकर दे देना मुझे। पीहू उसे कहती है, ठीक है बता दूंगी, आप तो मेरी सारी बात मान लेते हो, राहुल तो मेरी कोई बात नहीं मानता था, उसको कितना कहा था मैंने कि पापा से दहेज के पैसे ना लो, फिर भी उसने मना नहीं किया, आप ऐसे नहीं हो। बहुत बुरा था वो, लालची था एक नंबर का। समीर पीहू को कहता है, अब बस करो राहुल, पुराण बंद करते हैं, उसके बारे में बात करनी है। पीहू उसे कहती है, हाँ अब से नहीं करेंगे राहुल की कोई भी बात, अब से नो राहुल ओनली पीहू और बड़ी राइट। समीर उसे कहता है, राइट। दूसरी तरफ ट्यूलिप इंडिया में रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। अविनाश के घर में घर अविनाश सिया के लिए पानी लेने के लिए गया हुआ था। अविनाश का रूम घर में ऊपर था, किचन नीचे था। सिया बैठी बैठी अविनाश के बारे में सोचने लगती है। उसका अविनाश का उसकी आंखों पर और फहद पर प्यार से किस करना उसको याद आ रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था उसने अविनाश से इतनी सारी बातें की थी, अपने दिल की बात वो कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। आज अविनाश के साथ क्यों उसे सेफ फील हो रहा था। सिया रूम में लगी अपनी फोटो को देखने लगती है। उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था, लव ऑफ माई लाइफ, वो सब हैंड रिटन था।
वो सब देखकर सिया के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। सिया अपनी फोटो को स्माइल करके देख ही रही थी पर उसके चेहरे से वो स्माइल चली जाती है जब उसको 7 साल पहले की बात याद आती है, जो उसको उसके कॉलेज के लड़के ने कही थी। सिया, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी पढ़ाकू और बोरिंग लड़की को पसंद करूंगा? खुद को देखो और मुझे देखो। तुम में ऐसा है क्या जो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद करेगा? तुमसे मैंने अच्छे से बात क्या कर ली, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ? तुम जैसी लड़कियां बस कॉलेज के असाइनमेंट को पूरा करवाने के लिए होती है, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं। मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। मेरी इमेज खराब हो जाएगी कॉलेज में अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। सिया की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। सिया अपने आप से कहती है, सही कहा था उसने, कोई लड़का क्यों मुझे प्यार करेगा? मुझ जैसी पढ़ाकू और बोरिंग लड़की से कोई क्यों प्यार करेगा? मिस्टर रायचंद भी जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, नहीं करते वो मुझसे प्यार। तभी सिया को किसी के फुटस्टेप की आवाज आती है तो वो अपने आंसू जल्दी से साफ कर लेती है। अविनाश उसके लिए पानी लेकर आता है। सिया पानी पीती है। अविनाश सिया के गाल को प्यार से सहलाकर कहता है, सनसाइन कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना। सिया अविनाश का हाथ हटाकर हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, चलो हम तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, कोई मूवी देखते हैं। कौन सी मूवी पसंद है तुम्हें? सिया उसको कोई जवाब नहीं देती है। अविनाश उसे कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम फॉल्ट इन और स्टॉर्स पढ़ रही थी, बुक अच्छी लगी तुम्हें तो मूवी भी अच्छी लगेगी। थिएटर रूम नीचे है, नीचे चलते हैं। उसे हैरानी हो रही थी, अविनाश को उसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स भी ध्यान रखता है। सिया हाँ में सर हिलाती है। अविनाश और सिया नीचे आ जाता है। नीचे आकर अविनाश सिया को कहता है, ऐसे बिना पॉपकॉर्न के मूवी देखने में मजा नहीं आएगा, पहले साथ मिलकर पॉपकॉर्न बनाते हैं फिर मूवी देखेंगे। सिया अविनाश को कहती है, आप मुझे डेट पर बुलाकर घर का काम करवाओगे? अविनाश उसे कहता है, अच्छा है ना, तुम्हें भी हमारी डेट जीवन भर याद रहेगी कि मैंने तुम्हें डेट पर बुलाकर घर का काम करवाया था। और ससुराल में क्या शर्म करना। कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है, मिलकर बना लेंगे, कुछ खाना बनाना आता है तुम्हें? सिया ना में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, तुम्हें सच में बनाना नहीं आता? चलो कोई नहीं, मैं बना लूंगा, तुम मुझे देख लेना। सिया अविनाश को कहती है, आपको आता है खाना बनाना? अविनाश उसे कहता है, सर्वाइव कर सके हम दोनों, इतना बनाना आता है। सिया और अविनाश किचन में आते हैं। सिया अविनाश को काम करते हुए देख रही थी, अविनाश उससे बात करते हुए पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव करता है। अविनाश मैगी का पैकेट निकालते हुए सिया को कहता है, खाने के नाम पर मुझे बस मैगी बनानी आती है। अविनाश मैगी को पैन में चढ़ा देता है। अविनाश उसे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं अपने मॉम डैड का सबसे बड़ा बेटा हूँ, इस घर में मैं, मेरे मॉम डैड और मेरी 2 बहन भाई रहते हैं। आविष्कार और अविका की एज 25 और 22 है। अविका सबसे छोटी है। वो दोनों अभी ट्रिप पर गए हुए हैं। जब वो दोनों आएंगे न तुम्हें मिलवाऊंगा उनसे, तुम्हें अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। आविष्कार थोड़ा इरिटेट करता है मुझे, पर अपनी भाभी को नहीं करेगा वो तंग। और अविका भी अपनी भाभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, कल मुझसे नाराज हो गई थी, कह रही थी भाभी को इतनी जल्दी प्रोपोज कर दिया, वो है नहीं यहाँ, उसे तुम्हारा एक्सप्रेशन देखना था जब तुम मुझे हाँ कहती। थैंक गॉड यहाँ नहीं थी वो, नहीं क्या इज्जत रह जाती मेरी उसके सामने। सिया अविनाश को हैरानी से कहती है, आपने मेरे बारे में अपनी फैमिली ने बता दिया है सब कुछ? अविनाश उसे कहता है, सब कुछ। अब रूम में तुम्हारी इतनी बड़ी फोटो लगा रखी है, उनको पता नहीं चलेगा क्या? सभी ने पूछ लिया कौन है ये लव ऑफ माई लाइफ। अब बस तुम्हारी हाँ कहने की देरी है, फिर मॉम डैड चले जाएंगे तुम्हारे घर हमारे रिश्ते की बात करने के लिए, फिर हम शादी कर लेंगे। फिर 2 साल बाद हमारी तुम्हारी तरह प्यारी सी बेटी होगी, उसको हम प्यार से हमारे नाम को मिलाकर आसी कहेंगे, फिर उसके 2 साल बाद आसी का छोटा भाई आएगा, जिसका नाम भी हमारे नाम से मिलाकर शिव रखेंगे। तुम्हें कोई और नाम पसंद है तो तुम वो नाम रख सकती हो हमारे आसी और शिव के लिए। चलो बातों बातों में मैगी और पॉपकॉर्न भी तैयार है। मेरे साथ डेट पर आई हो तो घर का काम तो करना पड़ेगा तुम्हें, तुम पॉपकॉर्न माइक्रोवेव से निकालो, मैं मैगी की प्लेटिंग करता हूँ। अविनाश मैगी को बाउल में डाल रहा था, तभी सिया के चीखने की आवाज आती है। उसकी उंगलियां जल गई थी गर्म माइक्रोवेव के हाथ लगाने से। अविनाश जल्दी से सिया के पास जाता है और उसके हाथ को देखने लगता है। अविनाश सिया को डांटते हुए कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता माइक्रोवेव में खुले हाथ से सामान नहीं निकलना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए पहले। अविनाश सिया की उंगली पर फूंक मारकर उसे प्यार से पूछता है, अभी भी हो रहा है क्या दर्द? सिया अपना हाथ पीछे करते हुए अविनाश को कहती है, मिस्टर रायचंद मैं ठीक हूँ। अविनाश उसकी हाथ फिर से पकड़ते हुए उसे कहता है, हाथ दिख रहा है कितनी ठीक हो तुम, पूरी लाल हो गई हैं उंगलियां। अविनाश फ्रीजर से आइस क्यूब निकलता है और सिया की उंगलियों पर रब करने लगता है। सिया बस अविनाश को देख रही थी, जिसकी आंखों में उसके लिए चिंता वो साफ देख सकती थी, उसको अच्छा लग रहा था अविनाश का केयरिंग नेचर। आइस क्यूब रगड़ने से सिया की उंगलियों को ठंडक मिलती है।
अविनाश उसे कहता है अब ठीक है ना, पेन तो नहीं हो रहा ना। सिया ना में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है सही कहा था तुमने, डेट पर बुलाकर घर का काम नहीं करवाना चाहिए था मुझे तुमसे, तुम रहने दो मैं निकलता हूँ पॉपकॉर्न। अविनाश हाथ में ग्लव्स पहनकर पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव से निकलकर एक बाउल में डालता है, फिर मैगी और पॉपकॉर्न को ट्रे में जचाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेता है। फिर वो दोनों थिएटर रूम में आ जाते हैं। अविनाश एक बड़ी सी स्क्रीन पर थी फॉल्ट इन आवर स्टार मूवी चला लेता है। वो दोनों काउच पर बैठकर स्नैक्स के साथ मूवी एंजॉय कर रहे थे। सिया मूवी को फुल एंजॉय होकर देख रही थी। मूवी के बीच में सिया अविनाश की तरफ देखती है जो कि सो चुका था। सिया अविनाश को गौर से देखने लगती है। अविनाश देखने में काफी हैंडसम था, उसके मैसी हेयर और थिक ट्रिम बियर्ड लुक उसको और ज्यादा हैंडसम बनाते थे। सिया अविनाश को देखते हुए अपने आप से धीरे से कहती है, मिस्टर रायचंद मुझसे सच में प्यार करते हैं क्या? अविनाश बिना अपनी आंखें खोलकर सिया को कहता है, सनशाइन इतने प्यार से देखोगी तो कैसे प्यार नहीं आएगा तुम पर। सिया जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। अविनाश सिया को देखकर उसे कहता है, ऐसे चोरी छिपे देखने की जरूरत नहीं है, प्यार है तो जताना चाहिए। सिया कुछ भी नहीं कहती, वो बस मूवी देख रही थी। मूवी खत्म होते होते सिया की आंखें भर आई थी। अविनाश उसको कहता है सनशाइन तुम बात बात पर आंसू क्यों बहाने लगती हो, इट जस्ट ए मूवी। और तुमने तो बुक पहले पढ़ रखी है ना, तुम्हें तो पता था लास्ट में क्या होगा। फिर क्यों इतनी दुखी हो रही हो? तुम्हें रोते देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। सिया अपने आंसू पोंछकर उसको कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ, बस इमोशनल हो गई थी एंडिंग की वजह से। अविनाश उसको कहता है, हाँ तुम कहाँ रो रही हो, पर ये आंसू शायद बारिश हो रही है यहाँ रूम में। तुम तो नहीं रो रही हो। अविनाश की बात सुनकर सिया को हंसी आने लगती है और वो हंसने लगती है। अविनाश उसको कहता है हंसते हुए, कितनी खूबसूरत लगती हो तुम, दिल तो कर रहा है अभी तुम्हें किस कर लूँ। कर लूँ तुम्हें किस, कर ही लेता हूँ, डेट पर आए है एक किस तो बनता है। अविनाश सिया की तरफ झुक जाता है। अविनाश सिया के करीब आ जाता है। सिया हंसना बंद कर देती है। उसकी सांसें अटक गई थी अविनाश को इतने पास देखकर। सिया उसे हकलाते हुए कहती ही, मिस्टर रायचंद आप ये। अविनाश थोड़ा पीछे हो जाता है। वो उसे हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूं मैं, जब तक मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखेगा नहीं करूंगा तुम्हें किस। तभी नीचे बाहर से किसी की आवाज आती है। अविनाश उसे कहता है, मॉम डैड आ गए हैं, चलो तुम्हें मिलवाता हूँ, फिर सेंसिट देखकर तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा तुम्हें। अविनाश सिया का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाते हुए कहता है, सबसे पहले मॉम डैड के पैर छूना, तुम्हारे सास ससुर है वो। सिया अपने हाथ को देख रही थी जिसको पकड़कर अविनाश बाहर लेकर जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अविनाश से मॉम डैड से मिलकर क्या बात करे। अविनाश की मॉम सिया को देखकर अविनाश से कहती है, अविनाश ये वो लड़की है ना जिसकी फोटो तेरे रूम में लगी हुई है, क्या नाम बताया था तूने सिया? अविनाश उनको कहता है, जी मॉम ये आपकी होने वाली बहू है। मिसेज रायचंद सिया को खुश होके पूछती है, तुम मेरी होने वाली बहू हो? सिया जल्दी से न में सर हिलाती है। अविनाश अपनी मॉम को कहता है, मॉम मजाक कर रही है, ये हम छत पर जा रहे हैं। अपने प्यार पर मुझे इतना तो भरोसा है कि वापस आने तक सिया हाँ कह ही देगी। अविनाश सिया को छत पर लेकर चला जाता है। मिसेज रायचंद मिस्टर रायचंद को कहती है, चलो कोई तो लड़की इसको पसंद आई। मिस्टर रायचंद उनको कहते हैं, वो लड़की माना कर रही है ना। अविनाश बस जिद कर रहा है, वो नहीं हाँ करेगी उसको। छत पर ट्यूलिप। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला था। दोनों सनसेट को देखने लगते हैं। अविनाश के घर से सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। अविनाश उसे कहता है, मेरा लास्ट रिलेशन 3 साल पहले था जो कि 2 साल चला था। हमारे ब्रेकअप की वजह ये थी कि मैं अपनी जिंदगी से कुछ और चाहता था, वो किसी और के साथ कुछ और चाहती थी। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, वो उसकी मर्जी थी, उसने हमारे रिश्ते में चीटिंग की। हम दोनों का अब कोई कांटेक्ट नहीं है। 3 साल से मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें कैफे में देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उसके 5 दिन मैं रोज कैफे में आकर बस तुमको देखता रहता था। छठे दिन मैंने सोचा तुमसे बात करूंगा, पर तुम उस दिन कैफे में नहीं आई थी। 4 दिन तुम जब कैफे नहीं आई थी, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। तुम्हारे बारे में पता लगाया तो पता चला कि तुम अपनी किसी दोस्त की शादी में गई हुई हो। फिर जब तुम कैफे आई तब तो तुम्हें पता ही है मैंने क्या किया था। अब बताओ तुमने क्या सोचा मेरे प्रपोजल का? सिया कुछ भी नहीं कहती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे अविनाश को। उसे आज अविनाश के साथ दिन बीताकर सच में अच्छा लगा था। उसको कभी इतनी अटेंशन किसी ने नहीं दी थी। सिया हमेशा से ही सबसे दूरी बनाकर रखती थी। पीहू उसकी अच्छी दोस्त थी, पर पीहू हमेशा से ही बहुत ज्यादा बोलने वाली बच्ची थी और सिया को ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। सिया को हमेशा से ही घर में रहना ही पसंद था। कैफे में जाना भी उसने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसकी माँ ने उसको नॉवेल खरीदने से मना कर देता था। वो नहीं चाहती थी सिया घर को किताबों से भर दे। अविनाश उसको कहता है, पता है मैं जल्दी कर रहा हूँ, पर तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। सिया आई लव यू, तुमने कहा था तुम मुझे नहीं जानती हो, सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें अपने बारे में।
तुम्हें पता है मैं क्या काम करता हूँ, अपने मॉम डैड से मिलवा दिया, तुम्हें अपने पास्ट रिलेशन के बारे में बता दिया, अब बताओ क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सिया अभी भी कुछ नहीं कहती है। 7 साल पहले उसको एक लड़का पसंद था, को लड़का भी सिया से अच्छे से बात करता था, वो लड़का उसकी कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। सिया ने एक दिन हिम्मत करके उसको अपने दिल की बात कही कि वो उसे पसंद करती है। तो उस लड़के ने अपने सारे दोस्तों के सामने सिया को बेइज्जत करके रिजेक्ट कर दिया था। तभी से सिया को ये लगने लगा था उसके जैसी पढ़ाकू लड़की को कोई पसंद नहीं करने वाला कभी। पर आज अविनाश से साथ बिताए इस दिन में उसे लगा कि अविनाश की बातों में सच्चाई है, अविनाश उसको सच में प्यार करता है, पर उसको डर लग रहा था क्योंकि वो जानती ही कितना थी अविनाश को। वो फिर से अपने दिल को नहीं तोड़वाना चाहती थी। अविनाश उसे कहता है, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने दिल की सुनो। सिया उसे झिझकते हुए पूछती है, आप मुझसे सच में प्यार करते हो? अविनाश उसको कहता है, सनशाइन, और कैसे अपने प्यार का इजहार करूं, तुमसे प्यार करता हूं तभी तो अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। लोगों से मिलना पसंद नहीं है, पर तुम्हारी एक झलक देखने के लिए रोज कैफे में आता हूं ताकि तुमसे मिल सकूं। अब अपने प्यार को जाहिर करने के लिए मैं चांद तारे तो तोड़ नहीं सकता, तुम्हारे लिए वो तो इम्पॉसिबल है, पर हाँ तुम कहो तो चांद पर तुम्हारे लिए जगह जरूर खरीद सकता हूँ, तारों को तुम्हारा नाम दिलवा सकता हूँ। सिया उसे कहती है, आप मुझसे क्यों प्यार करते हो, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। सिया के सवाल को सुनकर अविनाश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सनसाइन, वो कोई भी लड़की सिया तो नहीं होगी ना, और मुझे अपने लिए हमेशा बेस्ट कोई चाहिए। मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम सबसे बेस्ट हो। खुराना इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है वो तुम्हारे भाई की मेहनत और तुम्हारे काम के लिए जुनून की वजह से है। और कोई लड़की तुम्हारी तरह नहीं होगी, तुम सबसे खास हो। आजकल के स्मार्टफोन के जमाने में भी तुम मेरी तरह बुक्स पढ़ती हो, उनके बारे में बातें करती हो, तुम्हारे जैसी ब्यूटी विद ब्रेन मुझे कहाँ मिलेगी। और कोई लड़की मेरी सिया के आसपास भी नहीं है, तुम्हारी ये काली आंखें जब से मैंने देखी है ये मुझे अपना दीवाना बना रही है। तुम्हारी ये गुलाबी हॉट जब से मैंने इन्हें देखा है तब से मेरा मन इनको अपने होठों से मिलाने का कर रहा है। अविनाश आगे आता है, सिया के होठों पर किस करने ले लिए, पर सिया जल्दी से पीछे हो जाती है। वो अविनाश से थोड़ी दूर होके खड़ी हो जाती हैं। ये सोचकर उसका दिल तेजी से धक रहा था कि अगर वो अविनाश को नहीं रोकती तो अविनाश उसके होठों पर किस कर लेता। अविनाश उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सिया अविनाश के सीने से टकरा जाती है। सिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिल की धड़कनें और बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उसका एक हाथ अविनाश के हाथ में था, दूसरा हाथ अविनाश के सीने पर था। अविनाश सिया के कान ने धीरे से उसको कहता है, सनशाइन, आंखें खोली अपनी और मेरी आंखों में देखा। बिलीव मी, अगर तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार नहीं दिखा तो नहीं करूंगा तुम्हें किस। सिया अपनी आंखें खोलती है और पर वो अविनाश की आंखों में नहीं देखती है, इसे ही नजरें झुकाए खड़ी रहती है। अविनाश सिया के चीन को ऊपर करता है। अविनाश और सिया की नजरें आपस में मिलती है। वो मुस्कुराकर सिया की गर्दन को अपने दोनों हाथ से थाम लेता है। अविनाश सिया से कहता है, नाउ एंजॉय इट विद मी, अब मेरे साथ इसको एंजॉय करो। कोष्टक। अविनाश की बात सुनकर सिया की सांस ही अटक गई थी। अविनाश सिया की आंखों में देखता हुआ धीरे से सिया के होठों से अपने होठ मिला लेता है। वो ये काम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करता है। सिया की आंखें बंद हो गई थी अविनाश की करीबी से। वो कसकर अविनाश की शर्ट को अपने हाथ के पकड़ लेती है। अविनाश भी बस अपनी आंखें बंद करके सिया को पूरी शिद्दत से चूम रहा था। कहीं न कहीं सिया को अविनाश की करीबी अच्छी लग रही थी, उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था अविनाश के इंटेंशन में। अविनाश एक डीप किस के बाद सिया के होठों को अपने होठों से आज़ाद कर देता है। वो सिया की तरफ देखता है। वो लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी सांसों पर कंट्रोल कर रही थी। उसके गुलाबी होठ इस वक्त और ज्यादा गुलाबी लग रहे थे। उसने अभी भी अविनाश की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी अविनाश की तरफ देखने के लिए। अविनाश उसको कहता है, सनशाइन, तुम्हारी आंखों में प्यार था मेरे लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें किस किया। अब तुम एक्सेप्ट करो कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें किस करूं। अभी भी तुम मेरे करीब इसीलिए खड़ी हो क्योंकि तुम्हें हमारी करीबी में कुछ भी गलत नहीं लग रखा है। तुमने हमारे फर्स्ट किस को मेरी साथ एंजॉय किया था, तुम मुझे प्यार करने लगी हो और तुम मेरे साथ हमारे रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हो। सिया अभी भी कुछ नहीं कहती है। अविनाश उसे कहता है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। कोई मुझे किसी चीज के लिए मना कर देता है तो मैं वो चीज जिद करके छीन लेता हूं, पर तुम मेरी जिद नहीं, प्यार हो। तुम्हें बस प्यार से हासिल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, अपना सब कुछ तुम मुझे सौंप दो। अब बताओ तुम्हारी हाँ है या ना है। सिया कुछ भी नहीं कहती है। अविनाश उसे थोड़ी जोर देकर कहता है, तुम कुछ भी नहीं कहोगी तो मैं इसे तुम्हारी ना समझूंगा। फिर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। एक बार पहले भी तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा मैं। तुम मुझे कभी मेरे प्यार का एहसास होने के बाद बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा कभी तुमसे मिलने के लिए। मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए, अब बताओ हाँ है या ना है। सिया अभी भी कुछ भी नहीं कहती है।
अविनाश सिया के हाथ से अपनी शर्ट को छुड़ा लेता है और सिया से दूर हो जाता है। वो उसे कहता है, सॉरी तुम्हें इतना तंग करने के लिए, कैफे में तुम्हें परेशान करने के लिए। सॉरी तुम्हें किस करने के लिए, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए फीलिंग्स देखी थी, शायद मैं गलत था। सॉरी तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट करने के लिए। सॉरी तुम्हें इतनी बोरिंग सी डेट पर लेकर आने के लिए। अब हम कभी नहीं मिलेगी, भूल जाना तुम कभी किसी अविनाश रायचंद से मिली थी जो तुम्हें पगलों की तरह प्यार करता है। भूल जाना उसके साथ आज तुमने पूरे दिन अपने दिल की सारी बातें की थी। भूल जाना उसके साथ मूवी डेट की थी जिसमें वो आधी मूवी में ही सो गया था। भूल जाना डेट पर बुलाकर उसने तुमसे घर के काम करवाए थे, उसके साथ मिलकर तुमने पॉपकॉर्न बनाए थे। मैं भी भूल जाऊंगा मैंने किसी सिया को मैसेज सिया अविनाश रायचंद बनाने के सपने देखे थे। भूल जाऊंगा आज का दिन मेरी जिंदगी का वेस्ट दिन था, क्योंकि जिस लड़की के साथ मैंने जिंदगी बिताने के सपने देख रखे थे वो लड़की मेरे आज सबसे ज्यादा करीब थी। भूल जाएगे सब कुछ। तुम्हारी खामोशी भरी ना के साथ ये डेट यही खत्म होती है। फिलहाल तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाता हूँ। तुम्हारी मॉम घर पर अकेली होगी, वो तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होगी। अविनाश नीचे जाने लगता है। सिया का दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि उसकी और अविनाश की ये लास्ट मुलाकात है। सिया अविनाश का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अविनाश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अविनाश सिया की तरफ बिना देखे उसको कहता है, सिया मुझे खामोशी नहीं, तुम्हारा जवाब चाहे हाँ है या ना है। सिया उसको पूछती है, अविनाश आप मुझे हमेशा प्यार करोगे ना, कभी बदल तो नहीं जाओगे ना। अविनाश उसकी तरफ देखकर उसको कहता है, तुमसे कोई कैसे प्यार करना छोड़ सकता है। सिया उसकी कहती है, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना। अविनाश उसको कहता है, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिया उसको कहती है, मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ हूँ। अविनाश सिया को हक करके उसके सर पर किस करके उसे कहता है, तुम सबसे ऊपर हो, मुझे अगर अपने आप में से या तुम में से किसी को चुनने को कहा जाएगा तो मैं तुम्हें चुनूंगा। सिया अविनाश को कहती है, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ, बस आप पर विश्वास करके को कह रहा है दिल। अविनाश उसे कहता है, मैं तो करता हूँ ना तुमसे प्यार, मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। तुम्हें भी हो जाएगा मुझसे प्यार, और क्या चाहिए तुम्हें। सिया उसे कहती है, पर आप तो शादी करना चाहते हैं ना मुझसे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, खुद को साबित करना चाहती हूँ मैं माँ के सामने। अविनाश उसे पूछता है, कितना टाइम चाहिए तुम्हें। सिया उसे कहती है, 3 साल। अविनाश उसे कहता है, ठीक है 3 साल तक मैं नहीं कहूंगा तुम्हें शादी लिए, बस एंगेजमेंट कर लेंगे। सिया अविनाश की तरफ देखती है। अविनाश उसे कहता है, मैं कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनूंगा, हमारा रिश्ता हमारी ताकत बनेगा न कि कमजोरी। सिया भी अविनाश को हक कर लेती है। तो उसके दिमाग में एक बात आती है। वो अविनाश से थोड़ी दूर होके उसको कहती है, मुझे आपको एक बात बतानी है, 7 साल पहले मेरी कॉलेज में एक लड़का था, मुझे वो पसंद था। अविनाश उसकी बात बीच में काटकर उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आजकल सभी के होते हैं। सभी का पास्ट होता है, बस तुम अब मेरे लिए लॉयल रहना, किसी और लड़के की तरफ नहीं देखना। बस मेरी बनकर रहना। अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं ना। सिया मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, अब जब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी होने वाली मंगेतर और वाइफ हो, सो आई हैव सम रूल्स फॉर यू विच यू हैव टू फॉलो, एंड इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स आई विल पनिश यू। तो तुम्हें मेरे कुछ रूल है जो मानने होंगे, और अगर तुमने मेरे रूल्स फॉलो नहीं किए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सिया अविनाश को सवालिया नजरों से देखने लगती है, जैसे कि उसको पूछ रही हो कैसे रूल्स। अविनाश उसे कहता है, रूल नंबर 1, जब तुम्हें मुझसे प्यार जाएगा तुम मुझे रोज आई लव यू अविनाश कहोगी, एक प्यारे के किसके साथ। सिया अविनाश का क्यूट सा रूल सुनकर धीरे से हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, रूल नंबर 2, हमारे रिश्ते में मुझे कभी कोई तीसरा नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं होना चाहिए, दूसरे नंबर पर हमारी फैमिली, फिर कोई और नहीं। कोई बाहर का तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहेगा, हमें अलग करने की कोशिश करेगा, तो तुम सबसे पहले मुझसे कंफर्म करोगी, हम साथ में शांति से बैठकर उसे डिस्कस करेंगे जो भी बात है, ना कि किसी बाहर वाले की बातों में आकर हमारे रिश्ते को खराब करेंगे। सिया फिर से हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, रूल नंबर 3, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने हैं, मुझे हमेशा अपनी मुस्कुराती हुई सनशाइन चाहिए। सिया मुस्कुरा कर फिर से हाँ में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, रूल नंबर 4, मुझे चीटिंग बर्दाश्त नहीं है। एक बार पहले मैं प्यार में धोखा खा चुका हूँ, फिर से नहीं खाना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देख लिया और तुम मुझे सच्चाई से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, तो वो दिन हमारे रिश्ते का लास्ट डे होगा। और मेरा भी इस दुनिया में लास्ट डे। सिया अविनाश की बात पूरी होने के पहले उसके मुंह पर हाथ रखकर ना में सर हिलाती है। अविनाश सिया का हाथ हटाकर उसको कहता है, रूल नंबर 5, शादी के बाद मैं बेड की राइट साइड में सोऊंगा, तुम लेफ्ट में सोना।
रात को मुझे ऐसी चला कर सोने की आदत हुई, समर हो या विंटर हो, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती है, तुम भी आदत डाल लेना। और अगर कभी हमारी लड़ाई होती है तो तुम मुझे हमारे रूम से नहीं निकलोगी, ना ही मुझे सोफे पर सोने के लिए कहोगी। सिया को हंसी आने लगती है। अविनाश के रूल सुनकर वो हंसते हुए कहती है, ठीक है, नहीं कहूंगी आपको सोफे पर सोने के लिए, जमीन पर सोने के लिए कहूंगी। ये मंजूर है आपको? अविनाश सिया के नाक को पिंच करते हुए उसको कहता है, ठीक है, बस तुम्हें उस जमीन पर मेरी बाहों में सोना है। सिया उसे हंसते हुए कहती है, और अगर मुझसे कोई रूल ब्रेक हो गया तो आप मुझे क्या पनिशमेंट दोगे? अविनाश सिया के करीब आकर इसके कान में धीरे से उसको कहता है, हमारे रूम में चलो, अभी बता देता हूँ, पर फिर तुम्हें घर जाने में लेट हो जाएगी, चले नीचे। सिया अविनाश की बातों के पीछे छिपी शरारत को समझ रही थी। वो ना में सर हिलाकर जल्दी से कहती है, नहीं, मुझे नहीं जानना आपकी पनिशमेंट के बारे में। मैं कोई रूल ब्रेक ही नहीं करूंगी कभी। आप भी अपने ये सारे रूल्स फॉलो करना, नहीं तो आपको मेरी पनिशमेंट मिलेगी। अविनाश सिया को कहता है, ठीक है मिसेज रायचंद, मैं भी मेरे सारे रूल्स फॉलो करूंगा। अब अपने रूल भी मुझे बता दो, जो मुझे एजे सिया खुराने के बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनने के बाद मानने हैं। मिसेज रायचंद सुनकर सिया के पेट में गुदगुदी सी होने लगती है। उसको लग रहा था उसके पेट में बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही है साथ में। उसको यकीन नहीं हो रहा था कोई लड़का उसके लिए इतना ज्यादा सीरियस है। सिया कुछ देर सोचकर उसको कहती है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आधी रात को मुझे भूख लगेगी तो आपको ही बनाना पड़ेगा, जैसे आज बनाया था मेरे लिए। अविनाश उसे कहता है, ठीक है, पर तुम्हें तो पता ही है मुझे बस मैगी बनानी आती है, पर कोई न साथ मिलकर बना लेंगे। और तुम चिंता नहीं करो, मैं रोज रोज सर्वेंट्स को छुट्टी नहीं देना वाला, आज तो मुझे बस तुम्हारे साथ प्राइवेसी चाहिए थी, इसीलिए सभी को भेज दिया था। सिया उसे कहती है, आप मुझे कभी किसी बुक या नॉवेल का कोई स्पॉइलर नहीं दोगे? अविनाश उसे कहता है, तुमसे पहले कभी कोई बुक नहीं पढ़ूंगा। तुम मुझे जो बुक रिकमेंड करोगी बस वो ही पढ़ूंगा। सिया उसको कहती है, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। अविनाश करता है, तुम चिंता मत करो, मैं बातों के अलावा भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अपने फ्यूचर प्लान में तुम्हें बताया था ना मैंने तुम्हें, रात में बहुत सारा रोमांस करेंगे। पूरा दिन भी हम रोमांस ही कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया को उसकी बातें सुनकर शर्म आने लगती है, वो उससे दूर हो जाती है। अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है, सनशाइन, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुमसे बातें करूंगा, तुम बस मेरी बातें सुनना। चलो अब तुम्हारे घर छोड़कर आ जाता हूँ, रात होने लगी। सिया उसकी आंखों में देखती है और कुछ भी नहीं कहती है। अविनाश उसके माथे पर किस करके प्यार से कहता है, कल मिलेंगे ना हम हमारी रोज वाले कैफे में। अब चलो घर चलते हैं, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। अविनाश और सिया नीचे आ जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। मिसेज रायचंद अविनाश से पूछती है, तो क्या कहा सिया ने? अविनाश उनको कहता है, आपकी बहू की तरफ से तो हमेशा से हाँ ही थी मॉम, बस आपने दिल की बात नहीं मानना चाह रही थी ये। मिस्टर रायचंद हैरानी से सिया से पूछते हैं, ये सच कह रहा है? सिया अविनाश की तरफ देखती है। अविनाश कहता है, मुझे क्या देख रही हो मॉम, डैड को जवाब दो। अपने सगे बेटे पर तो विश्वास है नहीं, डैड को अपनी होने वाली बहू पर तो विश्वास होगा ही ना। मिसेज रायचंद सिया से पूछती है, तुम मेरी होने वाली बहू हो? सिया अविनाश को एक नज़र देखती है, फिर वो हाँ में सर हिलाती है। मिसेज रायचंद खुश होकर अपने हाथ से सोने के कंगन निकालकर सिया को पहना देती है। सिया हैरानी से मिसेज रायचंद को कहती है, आंटी मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मिसेज रायचंद सिया को कहती है, आंटी नहीं मॉम, पहली बार तुम अपने ससुराल आई हो, खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगी अपनी बहू को वापस। अब जल्दी से हमारे घर पर आ जाओ तुम बस। अविनाश मिसेज रायचंद को कहता है, मॉम आप कहो तो यहीं पर रोक लेते हैं, सिया को मेरे रूम में रुक जाएगी मेरे साथ, मैं कर लूंगा एडजस्ट। मिसेज रायचंद उसके कान खींचकर कहती है, बेशर्म हो गया है तू, दिन ब दिन अपने मॉम डैड के सामने ऐसी बातें करता है कोई। अविनाश मिसेज रायचंद को कहता है, मॉम मैं मजाक कर रहा था, मेरा कान छोड़ो, मेरी वाइफ के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, हमें लेट हो रही है, जाते हैं अब हम। अविनाश सिया की तरफ कुछ इशारा करता है, सिया उन दोनों के पैर छूती है। फिर अविनाश और सिया घर के बाहर आ जाते हैं। मिस्टर रायचंद मिसेज रायचंद से कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है क्या इस लड़की के लिए सीरियस है ये? थोड़ी देर पहले तो ये लड़की माना कर रही थी, इतनी जल्दी अपने इरादे कैसे बदल दिए इसने? कहीं डरा धमका कर तो इससे बात नहीं मनवा रहा न ये अपनी? मिसेज रायचंद उनसे कहती है, आप बस ज्यादा सोचते हो, सीरियस है तभी तो घर लेकर आया है, हमसे मिलवाया है। पिछली बार पता नहीं किस लड़की को पसंद किया था, मेरे बेटे के बिल्कुल लायक नहीं थी वो। चलो अब इसे एक अच्छी लड़की पसंद आई है। सिया के चेहरे पर स्माइल नहीं देखी थी क्या आपने? और वो इतना सूट पहनकर तैयार होके इसीलिए तो आई होगी क्योंकि अपने ससुराल में आ रही थी वो, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ सूट सलवार पहनी है। मिस्टर रायचंद उनसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना अविनाश की बचपन से आदत है, जो चीज़ उसको चाहिए होती है उसको किसी भी कीमत पर पाकर रहता है ये, बस ये लड़की की इसकी कोई नई जिद ना हो।
पीहू और समीर होटल में वापस चले गए थे। वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। पीहू समीर को अपने इंस्टाग्राम पर आए उन दोनों की फोटो पर आई क्यूट क्यूट से कमेंट दिखा रही थी। पीहू समीर को कहती है, ये देखो बड़ी, सभी कह रहे हैं हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। कितने लाइक्स आए हैं आपके साथ वाली फोटो में। जब से मैंने आपके साथ फोटो डाली है मेरे 5K फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। समीर बस बैठा बैठा पीहू की बातें सुन रहा था। समीर पीहू के इंस्टाग्राम की फीड को देखते हुए उससे पूछता है, तुमने कभी राहुल के साथ फोटो नहीं डाली। पीहू उसे कहती है, हम सगाई के बाद 1-2 बार ही मिले थे, हम बस चैट पर ही बात करते थे। ज्यादा फोन पर बात करने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। सगाई वाली फोटो डालने से उसने मुझे मना कर दिया था। उसने मुझे कहा कि नजर लग जाती है ऐसे फोटो डालने से। उसने सोचा होगा उसकी गर्लफ्रेंड हम दोनों की फोटो देखकर उससे सवाल पूछेगी। कितना ज्यादा चालाक था वो, सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक करता रहा। आपने तो कभी मुझे फोटो डालने से मना नहीं किया, यही वजह होगी मना करने की। और आपने सुबह मुझे कहा था राहुल के बारे में बात नहीं करेंगे हम, अब आप ही मुझे उसकी याद दिलवा रहे हो। समीर उसे उसका फोन वापस देते हुए उसको कहता है, सॉरी मैं तो बस पूछ रहा था। दूसरी तरफ ट्यूलिप, सिया और अविनाश सिया के घर पहुंच जाते हैं। अविनाश सिया को कहता है, सनशाइन तुम कब मुझे आई लव यू कहोगी। सिया उसे कहती है, जब मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। ऐसा कहकर सिया कार के बाहर जाने लगती है। अविनाश सिया का हाथ पकड़कर उसको शरारत के साथ कहता है, मैं भी चालू अंदर, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। सिया न में सर हिलाती है। अविनाश उसे कहता है, सनशाइन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहा जा रहा है अब मुझसे। पूरी रात कैसे रहूंगा, पूरे दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी आदत ही गई है अब। तुम्हारे रूम के बेड पर 2 लोगों के सोने जितनी तो जगह तो होगी ही। अगर नहीं है तो हम एडजस्ट कर लेंगे साथ में। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो जाऊंगा। सिया उसको कहती है, प्लीज अविनाश, माँ देखेगी तो क्या सोचेगी, माँ मॉम की तरह ओपन माइंडेड नहीं है। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो। अविनाश उसको कहता है, क्या रिएक्ट करेगी, जब ही हो उनका मेरी आरती उतारेगी। सिया उसे कहती है, भाई नहीं है घर पर, वो जब तक नहीं आए आप नहीं जा सकते। अविनाश उसे कहता है, कब आएगे तुम्हारे भाई। सिया उसे कहती है, 5 दिन बाद आएगे वो। अविनाश उसे कहता है, मैं 5 दिन इंतजार नहीं करने वाला, जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने वाला हूं मैं। सिया उसे कहती है, प्लीज अविनाश जल्दबाजी नहीं कर सकते हम। पहले मैं भाई को बता देती हूँ आपके बारे में, फिर भाई माँ से बात कर लेंगे, वो हमारी मदद करेंगे माँ को मनाने के लिए, माँ को भाई ही मना सकते हैं बस। अविनाश उसे हंसते हुए कहता है, मैं एक दिन में तुम्हारी ना को हाँ में बदल सकता हूँ तो तुम्हारी माँ को नहीं माना सकता, और अब तो मेरे साथ तुम भी हो, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अविनाश रायचंद को अपनी सिया को हासिल करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं अगर तुमसे इसी वक्त शादी कर लूं तो भी तुम्हारी माँ मुझे नहीं रोक पाएगी। अविनाश उसके माथे पर किस करके उसको कहता है, कल शाम को तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तैयार रहना। अब जाओ, गुड नाइट। सिया अविनाश को गुड नाइट कहकर अपने घर ले अंदर चली जाती हैं। अविनाश भी अपने घर चला जाता है। सिया अपने घर जाती है तब रात के 8 बज रहे थे। सिया की माँ मिसेज खुराना सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मिसेज खुराना सिया को कहती है, सिया इतना लेट कोई घर आता है क्या, इतना काम कौन करता है ऑफिस में। तुझसे ज्यादा काम करता है तेरा भाई ऑफिस में, वो तो हमेशा 5-6 बजे से पहले ही घर आ जाता है। सिया उनको कहती है, माँ मैंने आपको बताया था ना, मैं आज ऑफिस नहीं गई थी, मैं अविनाश के साथ जा रही हूँ। मिसेज खुराना उससे पूछती है, कौन अविनाश। सिया उनका सवाल सुनकर दुखी हो जाती है। वो उनको निराशा के साथ कहती है, अविनाश रायचंद उनके साथ गई थी ना मैं, उन्होंने मुझे खाने पर इनवाइट किया था, मैंने आपको जाने से पहले बताया था ना, मैं उनके साथ डेट पर जाने वाली हूँ, आप मेरी बातें नहीं सुनती हो। मिसेज खुराना उसे कहती है, हाँ हाँ तूने बताया था पर मेरे दिमाग से निकल गया था। पर फिर भी इतनी लेट कैसे हो गई, इतनी लेट कोई घर आता है क्या। सिया उनको कहती है, उन्होंने मुझे कहा कि उनके मॉम डैड से मिलकर जाओ, इसीलिए आने में लेट हो गई। मिसेज खुराना उसे कहती है, ठीक है तो खाना खा लेते हैं, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सिया अपने रूम में जाते हुए उनसे कहती है, मैं खाना खाकर आई हूँ अविनाश, और मैंने आते टाइम रेस्टोरेंट से खाना खा लिया था, आप खा लो। सिया अपने रूम में चली जाती है। वो अपने आप से कहती है, भाई भी तो डूडी के साथ हमेशा पार्टी और ट्रिप्स में जाते रहते हैं, माँ ने भाई को तो कभी कुछ नहीं कहा, आज मेरे बस रात के 8 बजे वापस आने पर माँ को प्रॉब्लम हो रही है। सिया फ्रेश होके घर के कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती है। उसने एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा था। वो बेड पर लेट जाती है और अपने फोन पर अविनाश का सुबह का भेजा हुआ मैसेज देखने लगती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है वो मैसेज देखकर। वो अपने फोन में अविनाश का नंबर अविनाश दिल के नाम से सेव कर लेती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था उसने अविनाश को हाँ कह दिया था, पर उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था। वो बस ये सोच रही थी कब पीहू और समीर वापस घर आए और वो उन दोनों को अविनाश और अपने बारे में बताए।
उसे पता था उसने अगर पीहू को फोन पर कुछ भी अविनाश के बारे में बताया तो वो उससे सारी बातें फोन पर ही पूछने लगेगी। सिया अपने रूम में एसी का टेम्परेचर कम करते हुए हंसते हुए अपने आप से कहती है, रूल नंबर 5 एसी की आदत डालनी है चाहे समर हो या विंटर हो। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी ये सोचकर कि अविनाश का कल उसके लिए क्या सरप्राइज होने वाला है। अविनाश के घर में अविनाश अपने घर में जाता है तब उसके मॉम डैड डिनर कर रहे थे। वैसे तो वो सिया के साथ खाना खाकर आया था पर वो भी उनके साथ आकर बैठ जाता है। मिसेज रायचंद अविनाश से पूछती है, छोड़ आया सिया को उसके घर? अविनाश अपने फोन में अपने इंपॉर्टेंस मेल्स चेक करते हुए जी मॉम कहता है। मिस्टर रायचंद अविनाश से पूछते हैं, उस लड़की को कब से जनता है? तू कौन है? वो लड़की कब से गर्लफ्रेंड है वो तेरी? अविनाश अपने फोन को साइड में रख देता है। वो अपने डैड को कहता है, डैड एक बारी में कितना सवाल पूछोगे आप? फिर भी मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। उस लड़की का नाम सिया खुराना है। सिया को मैं लगभग 2 हफ्ते से जानता हूँ। वो खुराना इंडस्ट्री के सीईओ की छोटी बहन है, साथ में खुराना इंडस्ट्री के 50% शेयर की मालकिन है। आज ही वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। मैंने आप दोनों के सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब आप दोनों अच्छे मॉम डैड बनकर सिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर चले जाना उसके घर। मिस्टर रायचंद उसे कहते हैं, आज वो तेरी गर्लफ्रेंड बनी है और तू आज ही शादी के बारे में सोचने लगा। मिसेज रायचंद उनको कहती है, तो आपको क्या लगता है मेरा बेटा टाइम पास कर रहा है सिया के साथ? पहले 1-2 साल उसके साथ घूम फिर शादी करे। अविनाश अपनी मॉम को कहता है, मॉम आप ही समझाओ डैड को, मेरी समझ के तो बाहर है ये। अविनाश अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। आज पीहू और समीर एक फेमस चर्च देखने आए थे। पीहू और समीर वहां पर दर्शन कर रहे थे। चर्च में आने वाले सभी लोग कैंडल जला रहे थे। पीहू समीर को कहती है, बड़ी हम दोनों भी कैंडल जलाए, मुझे भी विश मांगनी है। समीर उसे ठीक है कहता है। पीहू और समीर वहां पर कैंडल जला ही रहे थे। तभी वहां का पादरी फादर उन दोनों से पूछता है, यो बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ? आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? समीर हाँ में जवाब देता है। चर्च का पादरी उन दोनों को साथ में कैंडल जलाने और साथ में विश मांगने के लिए कहता है। समीर उनकी बात मान लेता है क्योंकि उसे वहां के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। समीर और पीहू साथ में कैंडल जलाते हैं। पीहू अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता हमारी शादी कहाँ तक जाएगी। भाई ने अगर मेरे लिए बड़ी को चुना है तो बड़ी से बेहतर मेरे लिए कोई नहीं होंगे। अगर मैं बड़ी के लिए सही हूं तो प्लीज गॉड मुझे मेरे बड़ी से कभी दूर नहीं करना। मैं नहीं लेना चाहती बड़ी से तलाक, पर मैं उनको गिल्ट में डालकर इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हमारे लिए जो सही हो प्लीज आप कर लेना। समीर अपने मन में कह रहा था, मैं नहीं करना चाहता हूँ पीहू के साथ कभी भी कुछ भी गलत। नहीं पता इन 6 महीनों में पीहू से प्यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस उसको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मैं। प्लीज आप पीहू को हमेशा खुश रखना। चर्च अच्छे से घूमकर पीहू बहुत सारी फोटो खींचकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर चर्च के गार्डन में किसी की वेडिंग हो रही थी। पीहू समीर वो शादी देखने को जिस करती है तो वो मान जाता है। वो दोनों वो शादी देखने लगते हैं। ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को वेडिंग वाव्स कह रहे थे। पीहू उन सभी वेडिंग वाव को बहुत ध्यान से सुन रही थी। पूरी शादी होते होते शाम हो जाती है। पीहू और समीर होटल में वापस आ रहे थे। वो दोनों टैक्सी में बैठे थे। पीहू के दिमाग में वो शादी ही चल रही थी अभी भी। पीहू समीर से पूछती है, बड़ी जब हमारी शादी हो रही थी तब क्या आपने वो सारे वचन लिए थे जो शादी में लेते हैं? समीर उसे पूछता है, तुम दुल्हन थी ना, तुम भी तो बैठी थी मेरे पास, तुम्हें याद नहीं है क्या? पीहू उसे दुखी होके न में सर हिलाकर कहती है, नहीं याद, आधी शादी के बाद क्या हुआ मुझे फिर कुछ भी याद नहीं है, सदमा लग गया था मुझे। समीर उससे पूछता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुमने भी तो वचन लिए थे। पंडित जी ने हम दोनों से सारे वचन बुलाए थे। पीहू उससे पूछती है, मुझसे भी बुलवाए थे? सच में सारे वचन ले लिए थे मैंने। समीर उसे कहता है, हाँ सारे वचन लिए थे, तुम्हें भी और मैंने भी। सारी रस्में हुई थी हमारी जो भी शादी में होता है, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, 7 फेरे लेना। सच में शादी हुई थी हमारी। पीहू उससे पूछती है, तो क्या आपने दिल से लिया थे सारे वचन? समीर उसे कहता है, हाँ दिल से ही लिए थे मैंने सारे वचन, शादी तो हुई थी ना हमारी। पीहू को समीर की बात सुनकर बुरा लगता है कि उसने सारे वचन दिल से लिए थे। वो उससे दुखी होकर कहती है, सॉरी बड़ी, मैंने कोई भी वचन दिल से नहीं लिया था, मुझे तो याद भी नहीं है कुछ भी। समीर उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, ऐसे अचानक दूल्हा बदल जाएगा तो इंसान सदमे में ही चला जाएगा ना। पीहू समीर का हाथ पकड़कर कहती है, आई प्रॉमिस बड़ी, जब तक हम साथ हैं मैं उन सारे वचनों को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अभी इंटरनेट पर देख लेती हूँ कि शादी में कौन कौन से वचन होते हैं, फिर उनको याद करके निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। समीर उसे कहता है, इंटरनेट पर देखने की क्या जरूरत है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, मुझे याद है। पीहू उसे खुश होकर बताने के लिए कहती है।
समीर उसे सारे वचन बता देता है। पीहू उन सारे वचनों को अपने मन में लेकर निभाने की कसम खा लेती है। सिया अपने ऑफिस से आकर अपने रोज वाले कैफे में चली जाती है। वो अपने लिए कॉफी ऑर्डर करके अपनी पसंद की बुक लेकर अविनाश का इंतजार करने लगती है। सिया अविनाश का इंतजार करते करते 3 कप कॉफी पी लेती है। सिया अपने मन में कहती है, अविनाश अभी तक कैसे नहीं आए, रोज तो आ जाते हैं इतने टाइम तक। उन्होंने कहा था आज शाम को मेरे लिए सरप्राइज है, सरप्राइज तो दूर की बात है, वो ही नहीं आए अभी तक। सिया अविनाश को फोन करती है पर उसका फोन बंद आ रहा था, अविनाश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सिया को अविनाश की चिंता होने लगती है, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं अविनाश की सेफ्टी को लेकर। सिया अपने मन में आए सारे बुरे विचारों को झटक कर अपने मन में अपने आप को कहती है, क्यों मैं बुरा बुरा सोच रही हूँ, अविनाश जरूर अपने ऑफिस में होंगे, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ है, वो भी कितना काम होगा उन्हें भी। उनका फोन डेड हो गया होगा, फिर वो चार्ज लगाना भूल गए होंगे। मेरे सरप्राइज से भी जरूरी काम है उनकी लाइफ में। कल मुझे स्पेशल फील करने के लिए कैसे उन्होंने अपना पूरा दिन मुझे डेडिकेट कर दिया था। आजकल का बच्चा काम कर रहे होंगे वो। मुझे सरप्राइज फिर किसी और दिन दे देंगे वो। सिया कैफे से जाने से पहले वहां के मैनेजर को ये कह देती है कि उसके जाने के बाद अगर मिस्टर अविनाश रायचंद वहां आए तो उनको कह देना वो अपने घर चली गई है। सिया अपने घर आ जाती है। घर का नज़ारा देखते ही वो शॉक हो जाती है क्योंकि घर में अविनाश और उसके मोम डैड बैठे थे। हॉल के सोफे पर उनके सामने मिसेज खुराना बैठी थी। वो सभी आपस में बात कर रहे थे। मिसेज खुराना सिया को देखकर उसको कहती है, सिया तुमने बताया नहीं मिस्टर रायचंद आने वाले हैं हमारे घर। मैं तुझे फोन करने ही वाली थी, अभी अभी आए हैं ये। सिया अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अविनाश उसको मुस्कुराता हुए देख रहा था। मिसेज रायचंद सिया को माँ को कहती है, सिया ने आपको बता दिया होगा हम यहाँ क्यों आया है, अब जब दोनों बच्चे राजी है तो हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। मिसेज खुराना को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, वो उनसे पूछती है, कौन सी बात, किसके रिश्ते की बात कर रही हो आप। तभी कुछ लोग सगुन का सामान लेकर आते हैं। मिसेज रायचंद उनको सारा सामान टेबल पर रखने के लिए कहती है। मिसेज रायचंद सिया की मां से कहती है, आपकी बेटी सिया और हमारे बेटे अविनाश के रिश्ते की बात कर रहे हैं हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनना चाहते हैं। मिसेज रायचंद सिया से पूछती है, सिया अभी तक तुमने अपनी मां को नहीं बताया क्या कि तुम और अविनाश एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे से शादी करने वाले हो। मिसेज खुराना सिया को सवालिया नजरों से देखने लगती है। सिया उनसे नजरें झुका लेती है। सिया की मां समझ जाती है मिसेज रायचंद सच कह रही है, पर वो ऐसे कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी, सब कुछ अच्छे से हैंडल करना चाहती थी। मिसेज खुराना मिसेज रायचंद से कहती है, सिया ने बताया था आप लोगों के बारे में, पर उसने ये नहीं बताया था कि आप सब आने वाले हो। अविनाश उनको कहता है, कैसे बताती सिया आपको कुछ भी, इसके लिए भी सरप्राइज था आज हमारा यहाँ आना। मैंने कहा था कल सिया को मैं इसे सरप्राइज देने वाला हूँ।